गोवा में वो चांसेस है, गोवा इज रेडी फॉर अ काइंड ऑफ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न. Yeah, we are the first company to launch 100 Mbps in Goa. 100 MB. So, what are the challenges you are facing in this market even after 35 years? डिसरप्शन जो हो रहा है वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम. मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर, लेकिन मेरा तो बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है. कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पे इंफ्रा अच्छा होने वाला होता है तो लोग बोलते हैं ये क्यों करना था, गरीब लोग हैं इंडिया में, उनको खाना खिला देते थे इतने पैसे में. ये गरीब ये वर्ड उधर ना पॉलिटिकल लगता है. हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी पल्स. हम कोई भी पॉडकास्ट करते हैं उसका एक ही एजेंडा होता है कि सब लोग उसको सुने. सब लोग तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जिसके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है वो इस पॉडकास्ट को पूरा सुनेगा. आज की तारीख में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चैट जीपीटी, आप एक सवाल पूछो आपको उसके हजारों जवाब मिलेंगे. जवाब जो आप चाहते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से मिलेंगे. तो इंटरनेट आज की दुनिया में इतना पावरफुल हो गया है, काफी सालों से था, लेकिन आज की तारीख में इंटरनेट एक जिंदगी हो गई है. तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इस दुनिया के बादशाह है. इन्होंने जब शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी, अपने लफ्जों में वो बयां करेंगे. अपने लफ्जों में वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये जर्नी जो है वो कहाँ से शुरुआत की और आज वो कहाँ तक है. जैसे गहराइयां होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सागर बोलते हैं. तो उनका नाम भी सागर है. बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप विजन है, बहुत लंबा विजन है. और उन्होंने जो यहाँ पे बिजनेस किया उसको बिजनेस के जैसे नहीं किया, उसको इस ड्रीम को अपनी हकीकत बनाने के लिए, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत की. कोई भी ड्रीम इतना बड़ा नहीं होता जब तक लोग उसके साथ नहीं जुड़ते. आप अकेले काम करते हो तो आप एक हद तक जा सकते हो, देयर इज वन लिमिट टू इट. बट व्हेन यू गो along with people, for the people, you become a massive organization, and that is what we are seeing today. I would like to introduce to you सागर गोवेकर from Ethernet Express. और उनकी जुबानी जानते हैं कि उनकी आज तक की जो जर्नी है कैसी रही और हमारे लिए उसका क्या बेनिफिट हो सकता है. आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आप इंटरनेट की दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट तो आपको एंड तक देखना है. शुरुआत करते हैं. सागर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू, नमस्कार प्रसाद जी. सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ. आपका पॉडकास्ट चैनल गोवा में तो फेमस होगा, पूरे भारत भर फेमस होगा, दुनिया भर चलेगा. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. थैंक यू. तो शुरुआत करते हैं आपसे कि जो होता है जब पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं तो पहला सवाल वही आता है एंड एवरीबडी इज रेडी फॉर इट. आपने अपनी ये जर्नी जो है कैसे शुरुआत की? इंटरनेट या एथरनेट एक्सप्रेस दिमाग में आपके पहले से ही था या फिर आपने कुछ शुरुआत की उसके बाद आप यहाँ तक आए हो? नहीं, पहले से तो नहीं था, लेकिन जो प्रॉब्लम, नेसेसिटी, वही एक ड्राइविंग फोर्स रहता है. इज इन्वेंशन, जो प्रॉब्लम है ना वही इन्वेंशन का मेन कारण रहता है. ग्रेट. मैं आई बिलोंग्स टू द स्मॉल विलेज कॉल्ड शापोरा बागतवर, वहाँ से हूँ. वहाँ पर जब मैंने आई स्टार्ट मैं नेटवर्किंग शुरू किया 35 years बैक, 35 साल हो गए, फॉर द केबल विजन, सागर विजन नाम से मैंने केबल चालू किया. केबल मतलब अपना वो टेलीविजन वाला टेलीविजन केबल, हाँ, उधर से चालू किया. और वहाँ से मुझे सी वी टू फॉलो स्केट मैगजीन. स्केट वो रिगार्डिंग द केबल नेटवर्क के बारे में जो भी उधर जो भी इनोवेटिव जो भी आता है, नया नया आता है, वो अपने को उधर से पता चलता था, स्केट मैगजीन से. उधर मैंने सुना था, पढ़ा था, एक लाइन पढ़ा था, सत्यम वांट टू स्टार्ट इंटरनेट ऑन केबल. तो मेरे पास तो केबल है, अभी इंटरनेट क्या है. अच्छा. तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया. 2 साल लगे मुझे. बॉम्बे में 3-4 बार गया मैं यही सर्च करने के लिए क्या एग्जैक्टली इंटरनेट मतलब क्या है, कैसे है, और मैं गोवा में कैसे चालू कर सकता हूँ. ये
35 साल पहले की 35 साल बात है, पहले। जब अभी बहुत ये अजीब सा लगता होगा कि यार मतलब इंटरनेट क्या होता है समझने के लिए आप गए थे बॉम्बे में, तो उस टाइम अभी एकदम एकदम इजी लगता है ना कि इंटरनेट तो अभी है इजी ही, लगता है क्योंकि मतलब आज एंड्रॉयड फ़ोन आया इसके लिए, हाँ। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। तब टीवी भी गिने-चुने थे, तभी शुरू हुए थे। तो केबल में आपकी मतलब यू आर द किंग ऑफ केबल सप्लाईज, और कोई और भी थे वहां पे, मैं और क्या ऐसा तो स्ट्रगल नहीं था? बोल सकता हूँ मैं किंग हूँ वो गलत वर्ड रहेगा। लेकिन हाँ, गोवा में अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड लाने का सबसे पहले किसी ने सोचा, तो आई वाज बिहाइंड दैट। मैंने 2 साल उसमें स्टडी किया। आई अप्रोच्ड दिस टियर 1 कंपनीज लाइक हम्म। रिलायंस तब ओके। तो टाटा नहीं था, वोडाफोन था। वो ऐसा उनको मैंने अप्रोच किया, मुझे इंटरनेट दे दो गोवा में। अच्छा। तो एक रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब वो पुरानी, अभी की नहीं, जियो नहीं, हम्म। एडीआई मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी की वो कंपनी रेडी हो गई पेंजिम में मुझे 2 MBPS बैंडविड्थ देने के लिए। 2 MBPS बैंडविड्थ एट पेंजिम एट द कॉस्ट ऑफ 80,000 प्लस टैक्सेस पर मंथ दैट ओके। टाइम फॉर 2 MBPS। 2 Mbps? आज के डेट में आप जानते हैं आप हाउ मच यू आर पेइंग। It's like 2.5 GB per month is like नो 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 per नो, day आई actually. आई डोंट टू स्ट्रेस राइट नाउ ऑन दैट एक्चुअली, बट मैं बताना चाहता हूँ कि वो टाइम ऐसा था हाँ। और आज क्या है। लेकिन हम्म, मैं तब से सोचना शुरू कर दिया, मैंने लाया भी 2 साल, मुझे लगा आपको? मेरे मेहनत का फल मिल गया। मैंने स्टार्ट किया गोवा में ब्रॉडबैंड चालू किया मैंने। आई ओके। स्टार्टेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड इन गोवा, मैंने चालू किया। और उसके बाद इन इन द नेम ऑफ सागर इन्फोविजन, नॉट सागर नॉट इंफॉर्मेशन। इथरनेट एक्सप्रेस। हम्म। सो वो टाइम में बहुत सारा इश्यूज रहता है, रहता था फॉर नेटवर्किंग बिटवीन द केबल ऑपरेटर्स। हमारे एरिया में डिमार्केटेड रहता है, हमारे एरिया में बताओ, ये वो शुरू वो था। लेकिन मैंने वायरलेस ऑप्शन चुना, तो मुझे तो देना है, मुझे तो करना है। तो आई स्टार्टेड इन अंजुना एंड कलांगुट, वायरलेस में देने के लिए शुरू कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ अपने टॉपिक निकाला है नहीं, वो टाइम में मैं खुद सेल्स के लिए जाता था, होटल्स में जाता था। तब ये होटल वाले मुझे बोलते थे कोई नहीं पूछता है, हम्म। इंटरनेट के लिए कोई नहीं पूछता है। हाँ मतलब तो इंटरनेट क्यों उस क्यों टाइम पे। क्यों डाल दूँ, क्यों सेटअप करूँ मैं? भाई आपके पास नहीं, इसके लिए आपको पूछता नहीं। आपके पास रेस्टोरेंट है वो पूछेगा, हम्म। स्विमिंग पूल है वो पूछेगा, जिम है वो पूछेगा, इंटरनेट नहीं है तो आपको क्या पूछेगा? मतलब वो तब मैं पीछे पड़ता था, आप डालो, पूछेंगे, बिजनेस भी होगा। हाँ लेकिन मतलब अम्यूनिटीज है तो लोग यूज करेंगे, पूछेंगे भी। हाँ अगर अम्यूनिटीज नहीं है, दिखती नहीं है, तो क्यों पूछेंगे? तो हाँ, इंटरनेट डिमांड नहीं, उस। उनको लगता था डिमांड नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन आज के डेट में कोई भी कुछ भी, चाहे छोटा सा रेस्टोरेंट भी रहे, विदाउट इंटरनेट नहीं चलता है। ओके। सो आज की तारीख में जब हम कहीं भी होटल रूम लेते हैं तो हमें वाईफाई मिल जाता है। वाईफाई का हम लोग पासवर्ड पहले लेते हैं। 35 years बैक यू स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई मीन कैन यू जस्ट टेल अस लाइक व्हाट वर द चैलेंजेस? मुझे वो जानना है कि 35 years पहले तो मैं तो कहीं पे भी नहीं था, मतलब वी वर लाइक काइंड ऑफ 10 year old, तो हमें तो वो पता भी नहीं था। नहीं, तो आप इंटरनेट, या सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट तो यू। वो चैलेंजेस क्या थी? देखो वो चैलेंजेस आज की सेल्स चैलेंजेस से काफी अलग होगी। आज हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो हम वो वायरल कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, हम उसको किसी के थ्रू बेच सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बट उस टाइम पे आप खुद जाते थे, खुद बेचते थे, तो कैसे? वो तो एक कंसेप्ट है ना, आपके हाथ में भी प्रोडक्ट नहीं है। तो हाउ यू गॉट सक्सेस इन दैट? और मैं अपने मतलब ऑडियंस को भी मतलब ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स क्या होता है, हार्डकोर सेल्स क्या होता है, तो दैट शुड कम फ्रॉम यू। तब चैलेंजेस ऐसा था, वो टाइम में ये एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं था किसी के पास। जो भी प्रोफेशनल्स भी थे, कोई भी हम्म। लॉयर्स या बैंकर्स, वो अपनी कुछ भी चीज़ ना दूसरे के कंप्यूटर में खोलने के लिए डरते थे। मतलब वो टाइम में साइबर कैफेज इज अ कंसेप्ट चल रहा था। हम्म। तो दैट दैट वाज अ चैलेंज, वो खोलना नहीं चाहते थे, तो खुद का लैपटॉप लेके आते थे।
अगर खुद का लैपटॉप लेके आना है तो वाईफाई चाहिए, वाईफाई। तो वाईफाई अवेलेबल नहीं था। तो हमने शुरू कर दिया, बहुत सारे होटल भी कनेक्ट कर दिए, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वाईफाई कर दिया विथ एक्सटर्नल इक्विपमेंट, ओके। नॉट इंडोर वन। अभी हर घर में वाईफाई राउटर वाईफाई रहेंगे, राउटर है। एक्सेस छोटा छोटा एक्सेस पॉइंट है। तब हम पूरे एक्सटर्नल से कवर कर रहे थे पूरे की पूरी पूरी एरिया। किधर भी जाओ आपको इंटरनेट मिलेगा, रेस्टोरेंट में जाओ, रूम में बैठो, किधर भी बैठो आपको इंटरनेट मिलेगा। और विथ वेरी यू यानी कि क्या बोलते हैं, हाई हाई इंटेंसिटी वाईफाई, उसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर करते थे। वैसे और छोटा छोटा वॉचेस सेल करते थे हम लोग, लाइक 1 आवर 2 आवर्स, वो भी स्पीड के साथ। अच्छा। 250 के बी पी एस, 512 के बी पी एस, 1 Mbps, उस हिसाब से रेट रहता था। बहुत महंगा भी रहता है, सेटअप भी महंगा रहता था, सब कुछ महंगा रहता था। तो एंड यूज़र को भी महंगा ये होगा, लेकिन फिर भी वो टाइम में भी बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था। शुरू तो, हुआ था लेकिन फिर भी अच्छा बिजनेस हो रहा था। तो आपने कहा कि देयर वाज दिस होटल इंडस्ट्री वेयर यू वर प्रोवाइडिंग इंटरनेट। तो अभी आपने कहा कि अब पहले तो होटल्स में था, अभी तो लोगों के घर घर में पहुंचा है, आपके फोन में है, आपके घर में वाईफाई है। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि जो रियल एस्टेट है उसने आपको क्या फायदा कराया? क्योंकि रियल एस्टेट तो काफी बूम कर रहा है, कितने सारे अपार्टमेंट्स, पहले तो लोग अपने एक प्लॉट खरीदते थे, उसमें एक घर बनाते थे और फिर वो नॉर्मल कन्वेंशन होता था। आज की तारीख में लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें 30 फ्लैट से लेके 300 फ्लैट आते हैं। तो आज की तारीख में आपको वो कितना फायदा हुआ और लोगों को आपकी वजह से कितना फायदा हुआ? हाँ, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, हम लोग पहले ही उनको अप्रोच करते हैं, बिल्डर्स को अप्रोच करते हैं, और पहले ही उधर FTTH मतलब फाइबर टू द होम पूरा का पूरा सेटअप ना रेडी करके रखते हैं। हम्म। पूरा का पूरा सेटअप, हम्म। मतलब समझो 500 के फ्लैट है, 500 की कनेक्टिविटी उधर रेडी हो गया विथ क्या बोलता है, विथ रिटेंडेंट पाथ। कोई भी रिटेंडेंट पाथ लो, कोई भी एक पाथ कट हो गया है तो हम्म। हमको हमें अपने नॉक इंजीनियर्स को ना अलार्म बजता है, ये पाथ डाउन हो गया, ओके। तो सेकेंड पाथ पर चलता है, तो वी हैव टाइम टू रिपेयर दैट पाथ। तो उसको वो 100% कनेक्टिविटी मिलता है, और उस हिसाब से हम लोग पूरी की पूरी जो ये है सोसाइटी वो है, उसको कनेक्टिविटी रेडी रखते हैं। ओनली जो लास्ट पार्ट है जस्ट 10 मीटर या 5 मीटर जो ये रहता है ना, वो वही हम कनेक्ट करना है। यानी कि रेडी तो है, लेकिन आपने जब तक पूछा नहीं तब तक आपके अंदर वो वायर नहीं आएगी, हम्म। ऐसा। तो मतलब उसका फायदा आपको हुआ। तो जो डिफरेंस है अभी, पहले जितना हम इंटरनेट यूजेस यूजेस था, जितने आपके क्लाइंट्स थे, तो अभी नाउ दे हैव बीन क्रॉस दोज नंबर्स व्हिच यू वुड हैव नेवर इमेजिन आल्सो मे बी। कितनी बिल्डिंग्स वैसी होगी परसेंटेज के हिसाब से आपकी लोकेलिटी में, या फिर आप जो रीजन में यूज आपका सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, 100 में से कितनी सारी डेवलपमेंट ऐसी होगी जहां पे आपका प्रेजेंस है या फिर इंटरनेट का प्रेजेंस है फ्रॉम द डे वन इट इज स्टार्टेड? हाँ, अभी पूरे गोवा में हमारे 400 के आसपास ऐसी बड़ी सोसाइटीज रहेंगे जहां हम लोगों ने FTTH ऑलरेडी रेडी करके रखा है, ऐसा। और पहले तो ऐसा है ना, उनको हमारे पीछे लगना पड़ता था, डालो करो। अभी तो पहले ही रेडी है, तो ऑलरेडी। बिल्डर्स को ये वन ऑफ द USB जैसे हो गया, हम्म। इंटरनेट रेडी है। हाँ, मतलब इंटरनेट केबल रेडी है या फिर पूरा सिस्टम ही रेडी इंटरनेट है? पूरा सिस्टम रेडी है, तो हमें आपने बस। सिर्फ 1 फोन कॉल अवे, हाँ। आपके लिए इंटरनेट रेडी है। आप जब भी आप आपका घर का हाउस वार्मिंग करोगे, आप कॉल कर देना, इंटरनेट भी लग जाएगा। तो पहले जैसे होता था ना, डिश लगता था या केबलें आती थी, फिर वो आपके घर में आती थी, वो ये सब नहीं होता नहीं अभी। है, क्योंकि हमने भी लिया है, सो वी नो दैट वी आस्क्ड फॉर द सर्विसेज, दे केम, आई थिंक विद इन 1 डे इमीडिएटली इट स्टार्ट्स बेसिकली। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपकी वजह से? नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हम वी ऑलरेडी टाइप विथ मैनी बिल्डर्स इन गोवा। डेवलपर्स के तो साथ। पहले ही वो सेटअप करके रखते थे, जैसे हम्म। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वही लेवल में हम लोग रेडी करके रखते हैं, पूरा का पूरा रेडी। वो जब आप आपके घर में आओगे हम्म। तब आपने कॉल करना है, मुझे कॉल करना इंटरनेट है। चाहिए।
ओके, सो ऐसा। नाउ इन दैट केस व्हेन द डेवलपर्स आर डूइंग दिस, जैसे कि आपने किसी डेवलपर को समझाया, उसको कन्विंस किया कि भैया तू ये ले ले, उसके बाद अगर बाकी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करती है, जैसे आपके भी कंपटीशन में लोग होंगे, तो दैट इज ओके विथ यू, लाइक? या ऑफ कोर्स। और यहाँ बिल्डर्स को दे डोंट टू स्पेंड मनी, हम लोग पैसा खर्चा करते हैं। अच्छा। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम लोग वी स्पेंड मनी। तो ओ, उनको तो कुछ खर्चा नहीं है, और वो ना बोलने का सवाल भी नहीं है। कस्टमर सामने से पूछ रहा है मुझे इंटरनेट एक्सप्रेस चाहिए। तो अभी हम तो शुरुआत पे ही थे, लेकिन हम यहाँ तक आ गए कि वी हैव गॉट मोर इनटू द काइंड ऑफ टेक्निकल या फिर हाउ योर सर्विसेज आर। बट आपने कभी ये पहले सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा 35 साल के बाद, हमारी कंपनी फ्रॉम अ स्मॉल प्रोप्राइटरशिप कंपनी टू अ प्राइवेट लिमिटेड विथ मल्टी ब्रांड्स, ये आपने सोचा था तो ऐसा होगा? ऐसा या होगा जब शुरू किया था तब तो नहीं सोचा था। हम्म जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे हाई अंडरस्टूड इंटरनेट का जो वैल्यू है क्या है, तब से मैंने भी चालू किया है कि पूरे गोवा में मैं कैसे फाइबर ऑप्टिक ले करूँ। एज आई सेड, पहले गोवा में बहुत सारा लिमिटेशंस था, केबल ऑपरेटर्स के मेरे एरिया में मत आओ, ये वो सारा इश्यूज होता था। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड इंटरनेट, आई वेंट प्योरली एज अ इंटरनेट, नॉट एज अ केबल ऑपरेटर। केबल या ऑपरेटर। कोई भी केबल ऑपरेटर्स का बिजनेस मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हम्म आई वेंट प्योरली एज अ इथरनेट इंटरनेट कंपनी प्रोवाइडर। बोल के, मैं इंटरनेट, आप केबल सप्लाई करो, मैं इंटरनेट सप्लाई करूँ। आप, मैं आपके बिजनेस में नहीं आ रहा हूँ, मेरे बिजनेस में मैं बताऊँ, मुझे लोगों को सर्विस देनी है। उस हिसाब से हमने पूरे के पूरे गोवा में हम लोग नेटवर्क बिछाया। और आज के डेट में वी आर द लार्जेस्ट customer based company in terms of corporate and in terms of domestic also. तो आपका बिजनेस ज्यादा कॉर्पोरेट में होता है, डोमेस्टिक में होता है? एक 10 साल पहले तो ज़्यादा कॉरपोरेट में हो रहा था। हम्म तो जो और आपकी क्लाइंट बेस है वो ज्यादा अभी रेजिडेंशियल की तरफ आ गई है? नहीं, वो तो होना ही है, हम्म वो तो होना ही है। आज आई वांट टू कोट, जब फ्रिज हम्म दुनिया में आया था, या हमको हाँ, पता चला फ्रिज है, फ्रिज फ्रिज है। क्यों चाहिए, हम्म रेफ्रिजरेटर घर में क्यों चाहिए, इतना महंगा क्यों? हाँ। क्या वो 10-15 रुपए की सब्जी रखने के लिए? हम्म लेकिन आज के डेट में सबके है। घर में फ्रिज है। तो ये भी वैसा ही है। इंटरनेट इज ऑक्सीजन नाउ डेज। विदाउट इंटरनेट कोई पता नहीं कैसे जिंदा रह पाएगा। बट विदाउट नेटवर्क, नेटवर्क के बाहर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले हम लोग टीवी भी देखते थे, या ये देखते थे, या फोन भी देखते थे, ऐसे वीडियो देखते थे। हाँ, आज वो गया जमाना, आज किसी के पास टाइम नहीं है। आज ऐसा वीडियो दिखता है, इतना फास्ट हो गया। फास्ट हो गया है। तो कौन है इट्स विदाउट, यू कैन नॉट आइसोलेट योर नोबडी सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। फ्रॉम द वर्ल्ड। आप एक हद तक एक आधा आधा घंटा, आप 1 घंटा मोबाइल के बिना रह सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। हम्म यू नीड टू बी इन द नेटवर्क। So, what are the challenges you are facing in this market even after 35 years? See, at क्या होता है कि when you are in the business, एक 10 साल के बाद आप एक पायलट मोड में चले जाते हो, and then you scale up and then you scale up. So every new business you add up, again it has to get scaled up. तो उसमें आपकी challenges क्या है? चैलेंजेस तो हर दिन रहता है, और आज भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, दे केम विथ वेरी गुड यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री इन हम्म एंटायर इंडिया। जो 2025 का जो पॉलिसी है, टेलीकॉम पॉलिसी है, बहुत बढ़िया है। हम्म पहले क्या होता था, हर राज्य का अपना अपना पॉलिसी रहता था, हम्म और उस हिसाब से जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है मोदी का, हम्म वो किधर तो बाधित होता था। ओके। हाँ, तो उस वो एंगल से देखा गया तो ये पॉलिसी इज सो डिफाइन किया हुआ है ना कि कैसे इंडिया आगे कैसे डिजिटल कैसे होगी। इसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे बता सकते हो जो बहुत क्रिटिकल है इस पॉलिसी में? नहीं, मैं आ रहा हूँ इसी पर हम्म कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड
इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ओके यू। ओके आपको इंटरनेट मिलना आज के डेट में आपका फंडामेंटल राइट है। ओके यानी कि कोई भी आपका इंटरनेट कट करता है, कुछ ऐसा ये करता है, देयर शुड बी वेरी रीजन फॉर दैट। ओके वो एंगल से ये जो पॉलिसी बनाया, नया पॉलिसी बनाया 1 जनवरी 2025, उसमें सब कुछ डिफाइन किया है। यानी कि पब्लिक एंटिटी मतलब क्या है, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर मतलब क्या है, पोल्स है उसको फर्नीचर बोलते हैं। ओके पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी, स्कूल है या गवर्नमेंट ये है, वो सब ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके और अपना नेटवर्क जिधर जिधर डाला है वो हमने वो गति शक्ति, अभी दूसरा कुछ पोर्टल आया वहाँ अपलोड करना चाहिए, ये मेरा नेटवर्क है। उस हिसाब से ROW चार्जेस, राइट ऑफ वे चार्जेस है ना, वो सरकार हमको डिमांड नोट भेजनी है और हम लोग वो पे करके यूज़ करना है। ओके तो ये पॉलिसी इतना अच्छा डिफाइन किया हुआ है कि सबको इंटरनेट मिलना चाहिए, क्योंकि ROW चार्जेस ही इतना कम किया हुआ है इसीलिए कि आपको इंटरनेट मिलना चाहिए। ROW इज राइट ऑफ राइट ऑफ वे। अच्छा, तो आप किसी की भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई नहीं, बिल्डिंग किसी की है, भी नहीं, सरकार की बोल रहा हूँ, किसी की सरकार की कोई प्राइवेट पॉलिसी, ये प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में आप अनलेस अनटिल यू परमिट। परमिट आप नहीं कर सकते। हाँ, ओके तो ओके पब्लिक जो प्रॉपर्टी है ना, वो राइट ऑफ वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। वो डिफाइन करके ये मैंने यूज किया है बोल के हम लोग को नेटवर्क डिक्लेयर करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया हुआ है और ये उसका चार्जेस है, मैं भरना चाहिए। आपने कहा कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहने की भी जरूरत नहीं है, इट इज इट इज देयर ओनली। तो हैव यू गॉन थ्रू सर्टेन सिचुएशन वेयर यू हैव सीन बिकॉज ऑफ इंटरनेट कि कुछ बहुत अच्छा हो गया है और बिकॉज ऑफ इंटरनेट ना मिलने से बहुत खराब चीज हो गई है, तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट आल्सो। हाँ, नो टाइम ऑफ पेंडेमिक, कोविड वो टाइम तो खतर दो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। एक कोविड मतलब कोविड 2019 कोविड 20 के कोविड टाइम में तो वी वर फ्रंट लाइन वॉरियर। या सो सिर्फ हमको ही परमिशन था, हम कि रोड आप पर जा आ सकते सकते थे, थे आपको व्हीकल वो मिलता लेके। था हाँ, हमको परमिशन। परमिशन था, हम किधर भी जा सकते थे टू फिक्स द इंटरनेट, या ऐसा। या तो ये टाइम में बहुत सारा ये ऐसा, एंड दिस इज अ टाइम एक्चुअली इथरनेट एक्सप्रेस गोन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। ओके डबल जो ये हुआ है ना, ये इसी टाइम में हुआ। तो उससे पहले बिफोर कोविड, बिफोर 2020 19 20, so we were something 17-18,000। so with no time, हम लोग डबल हो गए 17-18,000 से सब्सक्राइबर्स 40,000 हो गए इसी 40,000 टाइम में, ये ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम में। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि वो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो भी 4G 5G हाँ मोबाइल का ये पकड़ लो या किसी और वायर्ड लाइन करेक्ट कनेक्टिविटी, और भी बहुत करेक्ट सारे छोटे मोटे कंपनीज है। करेक्ट और हमारा डिफरेंस लोगों को पता चला, people has to wait for booking after 1 month 2 month 3 month और so। ये टाइम में हम ये लेवल से वो लेवल पहुंच गए, तो हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो अप टाइम है 100% है। सो वी कीप अपग्रेड आवर सेल्फ। इट्स नॉट लाइक आज के डेट में सिर्फ हमारी ही कंपनी इथरनेट एक्सप्रेस ही आपको 1 Gbps प्लान दे सकती है गोवा में। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने प्लान डिक्लेयर कर दिया हो गया, ऐसा नहीं। आई नीड टू पुट लॉट ऑफ कैपेक्स आफ्टर दैट। वैसे वो डालने एक एक स्विच रहता है 2 लाख 3 लाख रुपया। ओके ऐसे बहुत सारे, हजारों के हाँ होते ऐसा हैं इट्स कम्प्लीटली टेक्निकल। तब टेक्निकल जाके आपको डिलीवर होगा 1 Gbps, 1 गीगाबाइट स्पीड, 500 Mbps, 300 Mbps, 100 Mbps। तो पहले जब हम फोन यूज करते थे या सो आई ऑल्सो रिमेम्बर लाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी ऑल्सो हैड इंटरनेट, बट देन when we shift from one internet services to another or whatever, then we see that speed, I think 100 mbps, Yeah, we are the first company to launch 100 Mbps in 100 Goa. 100 mbps, so that Yeah, speed is at very much that time, required. I think it's a time, uh, 2017, 16, 17, something like that. Okay, Correct?
So Yeah. now the speed is like to a Now different level. gigabyte. Yeah, so now it's to a different level, and when we want to explore anything on the internet तो हमें वो इतना फास्ट मिलता है, और किसी को पेशेंस वैसे भी नहीं है। पहले कैसा होता था कि आपने फोन पकड़ा या फिर आप कंप्यूटर के सामने हो, इंटरनेट चल रहा है, वो अपना खुल रहा है जो भी इमेज है। अभी ऐसा नहीं, अभी इमेज खुलने से पहले ही पता चल जाता है क्या इमेज में है, एंड देन यू इधर राइट्स, आई मीन यू जस्ट गो एंड स्क्रॉल टू द नेक्स्ट, जैसे आपने कहा। तो फॉर यू एज अ कंपनी that was a benefit, and what I see over here is 17,000 सब्सक्राइबर और 40,000 सब्सक्राइबर, मतलब वो सच में कस्टमर का बेनिफिट था। कंपनी कब ग्रो होती है? जब कस्टमर बढ़ते हैं, बट क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज द प्रोडक्ट इज गुड। सो दिस वाज अबाउट द हैप्पी पार्ट ऑफ इट। तो कभी ऐसा हुआ है कि वेयर गाली भी सुनना पड़ा है, लोगों ने मतलब फोन करके गाली दी है लिटरली, या फिर यू हैव फेल्ट बैड अबाउट दैट थिंग हैज फ्रस्ट्रेशन हैपेंड? है, फ्रस्ट्रेशन इज अ सर्विस लाइन, फ्रस्ट्रेशन तो रहता ही है। कोई भी ऐसा, इट्स नॉट प्रोडक्ट, मैंने टीवी नहीं बेचा है, मैं सर्विस बेच रहा हूँ। वो डेली एवरी सेकेंड मेरी सर्विस ठीक है तो कस्टमर विल हैप्पी, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और मुझे एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी अप टाइम रखना है। जो डिसरप्शन जो हो रहा है वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर, लेकिन डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपके इंटरनेट सर्विसेज को केबल फिजिकली, कटिंग जो हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, और वही लॉ बोलता है। अच्छा, अभी का लॉ वही बोलता है, 2025 पॉलिसी, टेलीकॉम पॉलिसी वही बोल रहा है। कि आप और केवल मैं बताना चाहता हूँ आप, आपके माध्यम से सभी को, जो भी ये व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे, टेलीकॉम एक्ट सेज इफ यू कट, इफ यू डिसरप्ट live wire of internet, you will be jail for 3 years। उसको 2 करोड़ का फाइन है, और डैमेज, बोथ, और वो एवरी इंसिडेंस। अच्छा। सो इसका मतलब इतना वो क्रिटिकल है, तो क्यों लगता है? ऐसे देखो, इंटरनेट कैसा है कि इट्स मोर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वर्क रिलेटेड। अगर ये नहीं हुआ, मतलब कट हो गया, चल नहीं रहा है, तो उससे क्या उतना फर्क क्या पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए? गुड क्वेश्चन। वेल, I'll take it, I'll answer commercial side of this। मेरे 500 के ऊपर कॉर्पोरेट कस्टमर्स है जिनका बिजनेस चल रहा है। उसमें इंस्टीट्यूट भी है, स्कूल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स भी है। मैं बताना चाहता हूँ, जब ये गोवा में एपिसोड हो गया जनवरी से, ये जनवरी से केबल स्नैपिंग का फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इतना सारा डिसरप्शन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। इतना सारा डिसरप्शन। और एक हॉस्पिटल है, वो मुझे जैसे रोने लगी ऐसे। बाबा आप समझ लो, ये हॉस्पिटल है, इंटरनेट डाउन होना सवाल ही नहीं। पहले हम लोग दूसरा इंटरनेट यूज कर रहे थे, किसी ने बताया इंटरनेट एक्सप्रेस ले लो, अच्छा है। और अभी ये ऐसा है कि आप समझ लो, ये दिस इज नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये हॉस्पिटल है, ऑपरेशन चल रहे हैं, और आपका इंटरनेट बार बार डाउन हो रहा है। मैडम मैं क्या करूं? आप बताएंगे, मैं, मेरी टीम उधर ही है, मैं वो कोई कट किया, मैं दूसरा लाइन फिर से डालता हूँ, वो फिर से कट करता, मैं क्या करूं? आप भी कुछ करो, आप अपने नेता को बोलो। आप जो मुझे बोल रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप मुझे कंप्लेन दे दो, मैं आपका कंप्लेन अटेंड करता हूँ। लेकिन आप अपने नेता को बोलो, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। यही बात जो मुझे बोल रहे हैं आप, आपका हॉस्पिटल है, आप अपने नेता को बोलो। मतलब it was beyond your control and you couldn't Yeah, of help. course, he's out of You were control. helpless. That was, वो टाइम में आई डोंट नो अबाउट एनी अदर ऑपरेटर्स। मेरा तो बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है। मेरे बहुत सारे कस्टमर विद इन नो टाइम मेरे हाथ से गए। विद इन वही कस्टमर लाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वी स्पेंड सो मच मनी, सो मच रिसोर्स अपने पीछे लगते हैं, और वो विद इन नो टाइम ये मेरे बहुत सारे विद इन लाइक आई थिंक 1 महीने के अंदर 3,000 के ऊपर कस्टमर गए मेरे। 3,000 कस्टमर लाना बहुत और मुश्किल होता है। मेरा एक कस्टमर, आई टेल यू,
35 ईयर्स से भी मेरे कस्टमर आज भी मेरे साथ है। तो मेरा कस्टमर मेरे लिए $1 billion मेरे लिए वो जो बोलते हैं आई ना, डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए वो मेरा कस्टमर मैं भगवान उसका होता है। वैल्यू ही नहीं लगा सकता हूँ। वो मेरा कस्टमर मेरे बिकॉज ऑफ डिसरप्शन गए। सो वेरी सैड पार्ट दैट दिस सच थिंग्स हैपन। मतलब हर एक की लाइन में कुछ ना कुछ होता ही है। तो आपकी लाइन में ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो गया, और उसकी वजह से मॉनेटरी पार्ट इज वन, बट जो लाइफ थ्रेटनिंग जो कि मैं जो बात कर रहा था, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आया, कहीं और भी हो सकता है ना, जैसे किसी का जॉब टिका होगा उस इंटरनेट की वजह से, हाँ, किसी का इवेंट हो रहा होगा, वेडिंग इवेंट हो रहा होगा, और पता चला इंटरनेट नहीं चल रहा है। किसी ने कुछ तो ऑटोमेशन प्लान किया होगा क्या जिसके लिए हुआ, इंटरनेट की जरूरत है, और बिकॉज ऑफ और इंटरनेट वो बराबर। नहीं कर पा रहा है, और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन। आप कभी भी नहीं सोचते कि इंटरनेट कट हो सकता है। आप लाइट चली जाती है, हमें समझ में आता है, इंटरनेट कट होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। बिना लाइट के रह सकते, बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। आज की तारीख में आप टीवी बंद करके रह सकते हो, बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। कोई भी चीज के लिए यूजफुल है। आज की तारीख में जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है जिसका हर बार वो पोस्ट आते रहता है मार्केटिंग का, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट एंड दैट्स व्हाट यू प्रोवाइड। एंड आई थिंक दैट इट शुड बी फ्लॉलेस, मतलब वो आराम से चलना चाहिए। या राइट। मैं सो बताना चाहता हूँ हाँ। आपको, आपका ये क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। कोविड टाइम में बहुत सारे मुझे ना ऐसे टेस्टिमोनियल कॉल आते थे, सागर आपके लिए मेरा जॉब आज ओह। जो है अच्छा लगता है। हाँ, ओके। सो किसी का जॉब बच गया या जॉब फिर बच उसको गया है, फायदा हुआ है क्योंकि इसके वो इससे। अपनी कंपनी को नहीं बोल सकता ऐसा हो गया हम्म। वैसा हो गया। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि कोई इंटरनेट नहीं एक्सक्यूज चल नहीं रहा दे है या स्लो सकता। चल रहा है। दैट कंपनी इज बट पेइंग पेइंग यू सैलरी सैलरी, फॉर टू उसे वर्क। तो काम होने से आप मतलब है। ये नहीं बोल सकते मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, और मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन आया है ड्यूरिंग कोविड टाइम। कोविड टाइम्स में। नाइस, इंटरेस्टिंग। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू द रियल एस्टेट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द बायर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरनेट। तो आपके हिसाब से व्हाट आर द थिंग्स विच द बायर ऑफ एन अपार्टमेंट और अ पर्सन हु इज बिल्डिंग अ हाउस, कोई अपना प्लॉट ले लिया, वहां पे घर बना रहा है, वो ऐसी कौन सी मिस्टेक करता है जो उसे आज नहीं करनी चाहिए? देखो, हम 10 साल पहले रियल एस्टेट कैसा था, और 10 साल के बाद रियल एस्टेट कैसा है, और 10 साल के बाद रियल एस्टेट और इंटरनेट, इसमें क्या वो तालमेल होना चाहिए आपके हिसाब से, सो दैट न्यू डेवलपर्स और न्यू बायर्स वुड गो एंड करेक्ट दैट मिस्टेक। इन दिस केस आई लाइक टू एडवाइस फॉर द बिल्डर्स जो घर बनाते हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ। जस्ट 2 वीक बैक आई बीन टू ताइवान। हम्म। CIA डेलीगेशन गया था इंडिया से, तो मैं भी वन ऑफ द डेलीगेट था हम्म। ताइवान में। आई मेट वन कंपनी हम्म। हु डिजाइन द नेटवर्किंग पार्ट of the house, of the flat, ओके। that include your electricity wires, जो भी है ना, गैस पाइपलाइन या डेटा केबल, एवरीथिंग है वो पहले ही डिजाइन करता था। पहले ही डिजाइन, वी ऑलरेडी टाई अप विथ हिम। यू नो ये आज के आर्किटेक्ट और बिल्डर्स ने ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये भी नेसेसिटी है। जैसे आप डिजाइन करते हैं, आपका घर डिजाइन करते हैं, ये भी आपने कंसिडर करना चाहिए, ताकि कहाँ क्या आएगा उधर वो पहले ही प्रोविजन क्या करनी है। तो ये नहीं हो रहा है क्या, नहीं मतलब हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है, बता के भी नहीं हो रहा है। तो जितना हम लोग देखते हैं कि किसी अच्छे आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया, अच्छा घर बनाया, और वो पूरा हम देखता है कि मतलब लूज फर्नीचर अच्छा है, पेंट अच्छा है, सब कुछ, सो यू आर सेइंग इंटरनेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, और मैं बताना चाहता हूँ, इट्स लाइक फनी। जब मैं कहता था, यू नो 15 years बैक, हम्म। होटल्स को मैं एडवाइस करता था, आपने वो नेटवर्किंग केबल सब रूम में करनी चाहिए। सब या रूम में नेटवर्किंग केबल कैट 5 कैट 6 करनी चाहिए। प्रॉपर एक जगह यूटिलिटी रूम में हब रहना चाहिए, जिधर आपके बड़े बड़े स्विच लग रहे हैं उधर से पूरा का पूरा नेटवर्किंग होना चाहिए।
तब मैं बोल रहा था 15 साल पहले, आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जो 15 साल पहले बोला था वो आज कर रहे हो। आज कर रहे हैं। तो अभी मतलब इसका मतलब आज जो आप बोल रहे हो 10 साल आज के बाद आज करेंगे। फाइबर ऑप्टिक करना चाहिए, हाँ, लेकिन वो 15 साल का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ओके। अभी। सो ये थोड़ा मेरे को जानना है कि यू जस्ट सेड कि आज जो कर रहे हैं वो 15 साल पुराना है, और जो आगे आएगा वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, और वो क्या करना चाहिए? नहीं, सी फाइबर ऑप्टिक आज के डेट में फाइबर ऑप्टिक के कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। फाइबर ऑप्टिक में जो हम दे सकते हैं ना, वो किसी और चीज में, कोई दूसरे मीडिया में नहीं दे सकते। हम्म। फाइबर ऑप्टिक में आप जो चाहे मैं दे सकता हूँ। आज के डेट में वी स्टार्टेड नॉट ओनली इंटरनेट, मैं आपको वही लाइन से, वही एक कोर से, फाइबर ऑप्टिक कोर से हम्म। फोन देता हूँ, आपके घर में फोन देता हूँ, आईपीटीवी देता हूँ। हम्म। आप अभी सेट टॉप बॉक्स आप बोल रहे थे ना, डिश लगाए ऊपर सेट टॉप, आईपीटीवी क्या? आईपीटीवी। नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिर्फ इंडिया ही ऐसी चीज है, अभी भी सेट टॉप बॉक्स चल रहे हैं। या जो मैंने 35 साल पहले हम पहले। लोगों ने चालू किया था, हाँ। वो आज के डेट में आईपीटीवी पर आ गया। फोन आपका आईपीटीवी, अभी भी फोन आप देख रहे हैं, दैट इज ऑल आईपीटीवी, आईपी पर आ रहे हैं एवरीथिंग। आपका कैमरा भी आईपी पर आ गया, वो तो ऑलरेडी हो गया हो गया। तो ऐसा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। आईपी आपने मुझे आईपी याद है कि बहुत साल पहले कहा था कि तब जो टीवी चल रहा था ना, वो बटन वाले रिमोट होते थे, और सेट टॉप बॉक्स से चलता था, इंटरनेट तो तब था नहीं उसमें। यू हैड टोल्ड मी दैट टाइम, लाइक 7 या 8 साल हो गए, कि ऐसा होगा कि आपको टीवी में ही सब कुछ दिखेगा, कोई सेट टॉप बॉक्स नहीं, कुछ नहीं, इंटरनेट से ही सब कुछ आएगा। और तब मुझे वो फनी लगता था, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि तब इंटरनेट की स्पीड भी यू नो हाउ इट वाज, तो ये कैसे हो सकता है? बट नाउ व्हेन आई रिकलेक्ट, और मुझे याद इसलिए है बिकॉज इट वाज वेरी अनयूजुअल थिंग व्हिच यू मेंशन्ड अबाउट, कि ऐसा कुछ। और आज की तारीख में स्मार्ट टीवी है। यू डिड नॉट मेंशन अबाउट स्मार्ट टीवी, बट दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड नाउ, व्हाट। सो यू मस्ट बी हैविंग सम विजन, और मे बी इन 2030। तो टीवी का तो आपने बता दिया था, अभी आप कोई चीज ऐसी बताओ जो 2040 में हो जाएगी, जो आज की तारीख में सोचने में अनयूजुअल लगे। जैसे आपने बताया, मैंने बहुत साल पहले बताया था आपको, आपको टीवी पर सब कुछ मिलेगा, और आज मिल रहा है आपको। आज सच हाँ। होते दिख रहा है। हम्म। और मैंने भी कभी सोचा नहीं था ये एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा, और वो जो चीज़ें हम लोग टीवी पर इस पर ढूंढ देखते रहे थे, हैं, वो इधर यहाँ पर मिल मिल रही। जाएगी। करेक्ट। और इसका मतलब है कि आज के 40 साल के बाद क्या आएगा, यू कांट इमेजिन, जो आप बोलते हैं सोचते हैं ना, वही कैप्चर करेगा आपको, आपको सामने अ, खड़ा दिखेगा। हाँ, ऐसा भी हो ये भी सकता है ना। जो आपका जो ये सेंस भी रीड करके, हाँ। वो आपको मिलेगा। So, सेंस रीड करके आपको बोलने की भी जरूरत बोलने नहीं, की भी, और मुझे लगता है ये द तो टेक बहुत जल्दी भी होने वाला है, उसके लिए इतना जल्दी, साल द ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। रिसर्च वो इतना फास्ट डेवलप हो रहा है। आप क्या इमेजिन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं उधर। अभी जो क्रिमिनल्स को नार्को टैक्स है वो बोल रहा है ना, उसकी भी जरूरत नहीं उसकी भी रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी आगे हाँ, अभी। सो ऐसा कुछ हुआ है कि लाइक बिकॉज ऑफ इंटरनेट देर आर सम केसेस विच आर सॉल्व बाय एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, मे बी साइबर क्राइम और एनी अदर डिपार्टमेंट्स, कुछ नहीं, आया है ऐसा? आज के डेट में देखो, क्रिमिनल्स तो 10 स्टेप आगे ही रहता है। कोई भी इन्वेंशन करो उसमें 10 स्टेप हाँ, आगे ही रहता आगे ही है। रहता बट है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर police also is quite easy to इजियर नो। to investigate this kind of matter। बहुत हाँ, सारा आज कोई क्रिमिनल भी रहने दो, वो ये गैजेट यूज करता है ऐसा है ही नहीं है। ये वो गैजेट यूज करता है करता है, और वो पकड़ा जाता पकड़ा है। जाता ही है। मतलब उसको भी कोई बड़ा क्राइम करने के लिए एक गैजेट चाहिए, गैजेट और उसकी चाहिए। वजह से हाँ, वो अपना हाँ, कुछ फुटप्रिंट छोड़ जाता है, एंड कुछ ना बिकॉज कुछ ऑफ ऐसा दैट। छोड़। मैं ज़्यादा और इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ,
यू नो बहुत क्रिटिकल है ना, मैटर इज वेरी क्रिटिकल। क्रिटिकल है और बनना और नहीं चाहता हाँ, मेरे ये वर्ड पकड़ के कोई और क्राइम हाँ, ना करेक्ट, करे। करेक्ट, करेक्ट। सो व्हेन यू गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन दे माइट जस्ट मिसयूज इट। हाँ, एज मच एज इंटरनेट इज मैं यूजफुल, बोला ना, क्रिमिनल 10 स्टेप आगे 10 रहता स्टेप है। आगे रहते हैं। आप उनको कोई चीज बताओ, उससे 10 गुना ज्यादा सोचते हैं, कुछ हाँ, अच्छे के लिए नहीं, खराब चीजों के लिए। हाँ, तो कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, लाइक हाउ इंटरनेट इज गुड एज फार एज सिक्योरिटी सिस्टम्स आर कंसर्न। पहले तो जैसे कैमरा होते थे, सीसीटीवी लग गया, बस उतना ही, फिर दैट इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, और कभी कुछ चाहिए रहेगा तो आप रिकॉर्ड में से निकाल लो। अभी क्या है? आपने एक वर्ड लिया हम्म, पहले तो कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आया महंगे रहते हैं। आज हम्म, सीसीटीवी भी, उससे भी और भी ये इतना सारा कॉमन हो रहा है। हम्म, कोई भी छोटा सा भी दुकान डाले तो अपना सीसीटीवी वो डाल सकता है। तो हाँ, करेक्ट, आगे ऐसा होगा, कोई भी करेक्ट। छोटा सा भी पान वाला भी रहे वो वो एक सीसीटीवी डाल सीसीटीवी सकता था। है। ऐसा वो सिक्योर कर सकता है। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है। हम्म, वो अगर कुछ आप इनोसेंट है, यू नीड टू प्रूव। अगर करेक्ट। आप इनोसेंट है, यू नीड टू You प्रूव, need to prove. इफ यू वांट टू प्रूव यू नीड टू पुट You need सिक्योरिटी to कैमरा। put some cameras. और वो सस्ता होगा, और भी बिल्कुल सस्ता होगा। मेक इन इंडिया से एक्चुअली बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इंडियंस को। हम्म, पहले तो सब कुछ बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। हम्म, अभी ऐसा नहीं है, इंडियंस कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत सारे थिंग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हम्म। इंडिया में, हो रहे हैं। मेकिंग इंडिया, मेक इन इंडिया तो बहुत बूमिंग कर रहा है। और जिसको भी कुछ भी इंटरेस्ट है उन लोगों ने पूरा लर्न करके शुरू करना चाहिए। तो अच्छा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देर आर सम कॉम्पिटिशन्स इन द मार्केट, दो चार लोग जो भी होते हैं। तो आपके हिसाब से जो आपने किया है, इसमें नए लोग आने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कंपटीशन की जरूरत नहीं है, या बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जिसका सैचुरेशन है। अच्छा। आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। आई नो, व्हेन आई वाज यंग, हम्म, फिर दो ही साइकिल की कंपनी थी, एटलस और हीरो। हाँ, बराबर। ओके, करेक्ट, ऐसा ऐसे करेक्ट। दो ही था, और ऐसा लग रहा था अभी तो मोटरसाइकिल आ गई, ये आ गई। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी यू विल कॉम्पिटिशन। फाइंड जो स्पोर्ट्समैन है उनके घर में साइकिल रहती है। नॉट एज अ यूटिलिटी, एज अ, लेकिन फिटनेस के लिए चाहिए रहता है। हम्म, ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अभी जो तक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा है। तो ऐसा कुछ भी मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ ऐसे है ही अच्छा, नहीं। तो कमिंग टू दैट पॉइंट, कि अगर कोई नया बंदा आया मार्केट में स्टार्टअप के हिसाब से, तो स्टार्टअप मतलब विद अ लॉट ऑफ मनी, लाइक 500 करोड़ या 1000 करोड़, तो ये आपके इंडस्ट्री में डिस्टर्ब कर सकता है वेयर यू आर वर्किंग, और कैसे? देखो, 500 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर जिसके पास 500 करोड़ है तो वो ये इंडस्ट्री में नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन कोई स्टार्टअप है, कोई गांव में, मेरे गांव में तो इंटरनेट नहीं है, हम्म, हम्म, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हम्म, हूँ कहाँ से मैं, जैसे मैंने शुरू किया या था, मैं या ढूंढने गया, या बॉम्बे में गया। करेक्ट, वैसा वो जा सकता जा है, आ सकता है। सकता है, मेरे पास भी आ सकता है, मैं भी उसको दे सकता हूँ, आप करो। अच्छा, सो यू मीन टू से दैट या you वी can ऑल, help people वी हैविंग मैनी फ्रेंचाइजीज। एज अ एंटरप्रेन्योर, इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट, यस। मतलब वो व्हील को वापस क्यों रीइन्वेंट करना है उसको? नहीं, हाँ, उसको जो सेटअप में इन्वेस्ट करने के, वो नेटवर्क में ये करे और कमाए जो भी कमा चाहिए। और वैसे देखा गया तो वो भी उतना ही कमाएगा जो खुद खुद शुरुआत खुद करेगा तो। सेटअप, सर्वर सेटअप करके ना, हम्म, एटलीस्ट हमारे से लिया, इनपुट लिया, हम्म, फ्रेंचाइजी बना, तो हिल बी रिमेनिंग लॉट ऑफ मनी। ओके, मतलब उसको मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत तो करनी है, उसका, घर में पहुंचाना है, हाँ, मोदी का सपना भी पूरा करना है। हाँ। और मतलब उसको बस ये चीज होगी कि उसको बना बनाया कुछ मिल रहा है, यहाँ उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको एक लेवल पे लेके जा सकता है, इंस्टेड हाँ। ऑफ इन्वेस्टिंग हिज मनी इनटू नो, ऑल यू द नीड टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली नेटवर्क, जो लास्ट नेटवर्क। माइल कनेक्टिविटी देना है, और अपना जो कमीशन है, अपना जो हम्म, ये है ना, वो कमाना है उसने। तो इसका एक मार्केट प्लेस होगा, जैसे कि कोई नया कंस्ट्रक्शन आ रहा है, रियल एस्टेट,
तो उसके लिए तो हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग केबल डाल सकते हैं या फिर मतलब पहले से ही प्रोविजन कर सकते हैं। बट जो बना बनाया घर है ऑलरेडी, और अभी क्या है कि पिताजी ने बनाया था, अभी बच्चे रह रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के, तो उनको तो ऑटोमेशन चाहिए। तो यू थिंक दैट ऑटोमेशन इज पॉसिबल थ्रू इंटरनेट इन द करंट हाउस, एग्जिस्टिंग हाउस ऑल्सो? यस। कैसे होगा ये, और ये कितना उस थोड़ा एक्सपेंसिव होगा? नहीं एक्सपेंसिव तो ये नहीं है एक्सपेंसिव, मतलब जो आप चुनेंगे वही आपका कॉस्ट रहेगा। आप 20,000 में भी कर सकता है ऑटोमेशन, होम होम ऑटोमेशन। अभी आपको पीछे दिख रहा है स्विचेस या है, दिस इज हाँ, आई हैव सीन IoT, दैट स्विचेस। IoT स्विचेस, एक्स या IoT जस्ट प्रेस लाइक, या एक्स touch it एक्स and एक्स इज आवर ब्रांड, yeah. IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। So that is your यस, brand? इट्स आवर प्रोडक्शन। Okay, so those switches है जहाँ पे आप just touch and it glow, हाँ, it opens, आप it starts. इट्स अ टच स्क्रीन और आप इंटरनेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो बैठे यहाँ हुए बैठ के आप बैठे ये सब, हाँ, बैठ के भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ओके, इंटरनेट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ जो कर्टन्स भी लगे हैं सब वो IoT बेस है, IoT, IoT बेस है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ, हाँ, ओके, अच्छा, AC भी आ रहा है, वी आर कमिंग विथ AC IAC, ओके, वो भी सो इंटरनेट पर आ जाइए, इट विल सेव योर लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा, सो सो ये तो कंसेप्ट तो मेरे को जानना है, IAC का, बिकॉज नाउ देन लेटर ऑन दे विल नॉट कॉल यू हाय सागर दिल से आई सागर। आई थिंक मुझे लगता है कि आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, आई सागर। तो ये IAC क्या है, व्हाट इज इट? IAC इज अ कंसेप्ट वी हैव डेवलप। इसमें जो भी एनर्जी यूज होती है, जो अभी AC लग गया है, लेकिन विद दिस AC में सेंसर रहेगा, वो एनालिसिस करता है इधर इतने लोग हैं, यहाँ कितना अच्छा, टेम्परेचर रहना है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर रहना है। कोई नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो जानता है क्या अच्छा, करना वो चाहिए। कम करेगा वो या बंद कर सिर्फ देगा? फैन ही चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। इससे नियरली अराउंड 40% एनर्जी। Okay. So, when you spoke about the energy conservation, so how solar system also helps in internet? I mean, how do they go together? Is there any link that solar power and internet go hand in hand? Yeah. नॉट एग्जैक्टली फॉर द एनी डोमेस्टिक या कमर्शियल, इसमें Hmm. तो इंटरनेट में उतना ये नहीं है, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी रीजन जहाँ भी कैमराज लगते हैं, कोई Hmm. जंगल में, कोई Hmm. ऐसे सुनसान Okay. एरिया वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उधर सोलर पैनल यूज use करके वो करके you उसको can, लाइव ये दे सकते हैं। correct, correct. So in those places you will not have electricity, so you need करेक्ट, to have. करेक्ट। So one more thing, one more disruption, every disruption everywhere is AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल। तो आपके बिजनेस में भी ये कैसे आ रहा है और कितने तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आप उसकी कितने फास्ट बढ़ रहे हो, एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट टू योर एडवांटेज? देख, AI आज के डेट में न्यू टूल, और जो भी आज के डेट में बन रहा है AI से ही बन रहा है, AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके बन रहा है। और इन सबको तो इंटरनेट तो लगता ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम है ही। और दिस इज़ अ इंडस्ट्री, एक्चुअली AI इंडस्ट्री इतना ग्रूम हो रहा है। आई बीन टू मैनी एक्सपो, हम्म, हम्म, वॉशिंगटन गया मैं, यूरोप भी गया, दुबई भी गया। हम्म, बहुत सारे एक्सपोज मैंने देखा है। आई हैव सीन दिस इंडस्ट्रीज growing so fast last 2 years. हम्म, AI और साइबर सिक्योरिटीज, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड ओके, सर्विसेज, क्लाउड क्लाउड सर्विसेज। हाँ, ये सब इतना क्लाउड बूमिंग। सर्विसेज इंडिया में भी यूज हो रहा है, बट कितना तक है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज? हाउ इज इंडिया looked at when it comes to using internet services and cloud services, especially and AI तो obviously अभी तेजी से बढ़ रहा है. So what is the difference? Like you go whichever countries you mentioned about, how do you compare them with India? And can we also go there, reach there, or is it possible? अभी आपका क्वेश्चन ऐसा है, और मुझे टेक्निकली थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। कैन वी रीच देयर? Hmm. जितने भी मैंने अ, भारत के बाहर जो घुमा है, और भारत में ही घुमा है, मैं भी बहुत सारा जगह भारत में भी घुमा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर है, और बाहर यही टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हैं, Yeah, इतना मज़ा ले रहे हैं, yeah, वो भारत में नहीं दिख रहा है। नहीं उस दिख रहा. हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना रोड्स है, ना कुछ भी ऐसा नहीं है।
या बनाना नहीं चाहते हैं या इच्छा नहीं है, पता नहीं, तो लेकिन अब्रॉड में जो फॉरेन कंट्रीज में है वहां पे क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो शायद यू नो वी विल गेट द इट्स सोल्यूशन। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को अगर कुछ चाहिए सरकार से चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए, बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली लोग ही कर लेंगे अपने लिए। अच्छा, मतलब आपके चाहिए, रोड रोड हाँ, के अंदर रोड जो ये सब चाहिए, केबल्स प्रॉपर प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर कंड्यूट्स, या ये केबल के लिए, फॉर गैस पाइप के केबल्स। लिए, सिर्फ यही करे, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी लोग कर लेंगे बाकी अपने बाकी हिसाब लोग से जानते हैं अपना कैसा ये करना कैसे चाहिए। करना है। सरकार की तरफ से यही चाहिए, इसके लिए सरकार हमसे इनकम टैक्स लेते हैं, हाँ, जीएसटी टैक्स वसूलते हैं टैक्सेस ना, वो लेती है। इधर ही लगना चाहिए, और कहाँ लगना चाहिए, हम्म। इधर ही सो लगना सो चाहिए। सी एज इंटरनेट एज यू सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो जब कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पे इंफ्रा अच्छा होने वाला होता है तो लोग बोलते हैं ये क्यों करना था। भूखे गरीब लोग हैं इंडिया में, उनको खाना खिला देते थे इतने पैसे में। तो हाउ डू यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे 2 ब्रिज आ गए, 3 ब्रिज आ गए, 4 ब्रिज आ गए, रोड अच्छे बन गए। हाउ डू यू सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू हेल्पिंग पुअर, एंड हाउ ऑलवेज इट इज लुक्ड एट लाइक दैट कि गरीबी है और तो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई स्टेचू बना रहे हो, कोई अच्छा बड़ा ब्रिज बना रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे, मतलब ये सब चीजें होती है। तो हाउ डू यू लुक एट इट दैट वे? When you speak about डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गरीब ये वर्ड उधर ना पॉलिटिकल लगता है। हम्म। क्यों है? जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया, तब बहुत सारे देश भी इंडिपेंडेंट हो गई, नॉट इंडिपेंडेंट, ओनली हाँ, भारत या पाकिस्तान या काफी सारे बांग्लादेश। अदर कंट्रीज। उनको देखो ना, क्यों ये कर हम्म। रहा है? हम्म। क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है? आज हम्म। भी गरीबी के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम्म। नहीं चाहिए। आप, मैं जैसे बताया ना, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, बाकी बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो आप गलत ये चूज नहीं करना है, हम्म। गलत गलत क्वेश्चन भी नहीं पूछना है। नॉट नेसेसरी इस व्हेन व्हेन मामले यू आर में लुकिंग, ये ना वो कुछ भी नहीं, वो आराम से होना चाहिए। इस कोई मामले में कौन सी कंट्री अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? सिंगापुर, सिंगापुर। या एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट सिंगापुर? सिंगापुर इज वो उधर एक मैंने देखा नहीं, मुझे एक दोस्त ने बोला था, वेल वेल ट्रेवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, वी आर नॉट so much happy to tell you, but our crime rate is point so and समथिंग so समथिंग, percent, या point two so and पॉइंट so में आ percent, गया, point two। लेस देन वन। हाँ, वो क्यों हो रहा है? क्यों? उनकी उनकी देखो, उनकी ये क्या है, मनीषा क्या है? हम्म। ऐसा नहीं कि ये ना, वो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सब कुछ ये होना चाहिए, होगा ही। आप हम्म। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बड़ी बात है ही नहीं, बड़ी बात है ही तो नहीं। इंडिया, सिंगापुर इज गुड इन दैट हाँ, केस। सिर्फ आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। वाइल वाइल वी ट्रेवल्स आउटसाइड गोवा, जब मैं हम्म। महाराष्ट्र में ट्रेवल करता हूँ या कर्नाटका, वो जंगल ही जंगल है, कहीं एक घर दिखता है, उसके बाद और एक घर दिखता है, हाँ हाँ। और वहाँ देखा तो रोड भी बन रहा है, रोड भी बना हुआ है, हम्म। कच्चा, आधा कच्चा है, इलेक्ट्रिक भी पहुंचा है, पानी हाँ तो नो डाउट उधर कुआं रहता है, हाँ वो ये गुजारा करते। हाँ। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में 10-10 किलोमीटर में एक छोटा सा गांव, 3-4 घर, हाँ। कितना पैसा हो गया? हम्म। यू आर स्पेंडिंग मनी, ह्यूज स्पेंडिंग मनी फॉर रोड। हम्म। उसको, उन सबको समझे एक जगह ला लिया, तो उतने भी पैसे में आपको उनको कितना बड़ा घर बना के दे सकते हैं, एंड दैट यू आर स्पेंडिंग मनी एवरी ईयर। So you are saying that the housing वो in India? फंडामेंटल राइट है, घर मिलना, हम्म। खाना मिलना फंडामेंटल राइट है। हम्म। भारत की जीडीपी कम नहीं है ना, ये आराम से कर सकते हैं। हम्म। एक 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 मास्टर प्लान होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, और ये बड़ी बात नहीं है। So coming back to the local area that is Goa, you think that Goa में वो chances है, Goa is ready for a kind of amazing transformation as far as internet is concerned? Because
with internet so many things can happen now. Because of internet, see, today I was supposed to go to one place which was about 1 hour from the principal place, come back another hour, so 2 hours I had to do. But I checked on my phone the location, I checked the surroundings. With that I got the information कि इस प्रॉपर्टी पे मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पे रोड छोटा है, 3 मीटर का रोड है, ये प्रॉपर्टी का उतना वैल्यूएशन नहीं है जितना वैल्यूएशन मुझे ओनर ने बताया। तो मैं उस प्रॉपर्टी को प्रायोरिटाइज नहीं किया, मतलब आई काइंड ऑफ अवॉइडेड माई ट्रेवल प्लान्स। सो दैट हैपन बिकॉज ऑफ द गूगल में मैंने देखा, वहाँ पे मैंने वो उनका लोकेशन स्ट्रीट व्यू मारा, तो स्ट्रीट व्यू से तो प्रॉपर आई गॉट दी मैसेज कि ये लोकेशन ऐसी है, ये रोड ऐसी है और यहाँ से इतनी दूर है। तो दिस इज अमेजिंग। लाइक पहले इतना फास्ट होता नहीं था, पहले हमको जाना पड़ता था, हमारा टाइम भी वेस्ट होता था। तो इज गोवा रेडी फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बियॉन्ड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग, जिसमें आपका हर दिन 4 से 5 घंटा बचे, और हर एक इंसान जब अपना समय बचाता है तो वो प्रोडक्टिव और बन जाता है ना। तो हाउ डू यू डिफाइन दिस, लाइक व्हाट इज दैट यू वुड मैसेज टू पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, जिससे हम गोवा को इंटरनेट में ट्रांसफॉर्मेशन दे दें? ओके, जैसे आपने बताया कि दिस अ रिमोट एरिया, करेक्ट नो? रिमोट एरिया में से विदाउट इंटरनेट, विदाउट प्रॉपर नेटवर्किंग कोई रहेगा, वो कैसे रहेगा आई डोंट नो, बट विथ प्रॉपर नेटवर्किंग ही वहाँ ज़मीन को भी वैल्यू बराबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन टुडेज 5G, अभी जल्दी 6G भी आ जाएगा। I'll tell you the major differences between this 6G, 5G, 4G. Have you heard about 3G in India? हाँ, था पहले 2G था, लेकिन ठीक है, बताते 3G थे, 3G जब फोन चालू हो गया, मोबाइल फोन चालू हो गया, सेल्युलर फोन, तब 2G से ही 2G चालू से हो ही गया। चालू हुआ। आई स्टे इन अंजुना वागातोर, तो हमारे लिए तो वहाँ टावर तो मापसा का था। मापसा बाय एयर इज मोर देन लाइक 8 to 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, लेकिन फिर भी ओपन एरिया में गया तो सिग्नल वो मिलता था। 2G इज ट्रेवल फास्ट, 2G फ्रीक्वेंसी बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहता है, वो ट्रेवल फास्ट करती है। अच्छा, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वो फ्रीक्वेंसी हैवी रहते हैं। ओके। अभी जब 4G सेटअप हो गया पूरे भारत, पूरे गोवा, जब गोवा के जोग्राफिकल जो है, यानी कि अप्स एंड डाउन, एवरी 500 मीटर अप्स एंड डाउन, तो उस हिसाब से एवरी 500 मीटर एक टावर चाहिए था, तब जाके आपको वहाँ कवरेज मिलेगी। आप सोच ले 5G आ गया, अभी हो रहा है, टेस्टिंग चालू हो रहा है, 6G हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 2 years back I been to वियतनाम। वियतनाम में मैंने देखा है कि वहाँ 3G है और अच्छा स्मूथ चलता था। ओके, क्या डिफरेंस था मतलब? वही तो ना, 3G जो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी है, लाइक 2G एंड 3G, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए, डिलीवर मिलना चाहिए ना रिमोटली, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे आपने बताया, यू ट्रेवल 1 hour इन रिमोट एरिया, वहाँ नहीं मिलेगा इंटरनेट, और कोई भी प्रोवाइडर क्यों डालेगा वहाँ जो जंगल में नेटवर्क, शुड गेट मनी ना, वो जो कैपेक्स डालेगा वो कहाँ से रिकवर करेगी, जंगल में आप रहना चाहते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सपोज इंटरनेट आ गया ऐसी रिमोट जगह पे, कैसे? तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ेंगे ना? हाँ वही तो ना, वो कैसे आएगा और कौन कौन ये करेगा? ओके, यहाँ एक यहाँ हम लोग का ये आ सकते हैं, वहाँ के छोटा सा भी गाँव रहने दो, जो भी है ना, उधर का कोई भी यूथ हमारे साथ टाइप करके वहाँ इंटरनेट लेके जा सकता है। ही नीड टू मैनेज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके, जहाँ आपको सिटी में रह के जो इंटरनेट मिलेगा वही इंटरनेट वहाँ मिलेगा उसको, बट विथ वायर कनेक्शन। तो आज के डेट में आपका जो फोन है, जहाँ कवरेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी
वाया वाईफाई यू आर स्टिल कनेक्टेड। स्टिल कनेक्टेड टू पीपल। हाँ, वाईफाई से आपको नेटवर्क है, आपको डायरेक्ट कॉल भी आएगा वाया वाईफाई। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे आप दिक्कत क्या है? तो आप अपने भी लोग वहां पे डाल के आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। व्हाई यू वांट पीपल समवन एल्स फ्रॉम द मार्केट टू कम एंड कोलैबोरेट विथ यू? नहीं, देखो, इफ आई इन्वेस्ट एज अ बिजनेसमैन, वहाँ एटलीस्ट ओके ठीक है, प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो बर्डन भी नहीं रहना चाहिए ना। अगर कोई यूथ है, वो गांव का यूथ है, ही कैन कम फॉरवर्ड एंड डू दैट वर्क ना फॉर हिज विलेज, एंड ही कैन अर्न समथिंग। Okay, so there is opportunity of business also for locals through you if Yeah. they want to do something in Correct. this business. करेक्ट। और हमारा पूरा सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट रहता है पूरा का पूरा। को जो भी कॉल आएगा कस्टमर का, वो हमारे यहाँ ही धड़कता है। अच्छा। तो वो टेक्निकल ये सब हम ही देते हैं। उसने सिर्फ कनेक्टिविटी देखना चाहिए, किधर केबल टूट गया या वाईफाई राउटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट मोड में तो गया। इसके लिए आपको टेक्निकल बंदा चाहिए रहेगा या फिर कोई नहीं भी नहीं, कर सकता वो सिर्फ काम करने वाला बंदा चाहिए। है? तो आपके हिसाब से जो काम करने वाला बंदा, एक सवाल आता है कि मैन पावर रिसोर्स इज वेरी डिफिकल्ट इन एनी पार्ट। व्हाट आई हैव सीन, मुझे लगता था कि गोवा में ये प्रॉब्लम है, बाकी जगह पे भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई एक काम है जिस काम को कोई बंदा आउटसाइड ऑफ दैट एरिया कम्स एंड डज इट फॉर 600-700 रुपया, या फिर एक दिन का अगर स्किल है तो 3000, तो महीने का कितना होगा? 90,000। बट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट पीपल विल से देयर इज नो जॉब। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई बंदा स्किल की वजह से, और वो भी स्किल कैसी कि आपके केस में मान लो इंटरनेट प्रोवाइड करना है, लोगों को मिलना है, या फिर केबल्स लगाने हैं, या फिर कुछ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जो आप सिखा सकते हो और वो सीख भी सकता है। उसमें वो कमा के 40,000 50,000 कमा भी सकता है, या फिर उससे ज्यादा अगर वो बहुत मेहनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों नहीं करते? मतलब जो हमारे यूथ है वो ये क्यों नहीं करना चाहते? और वो हर फील्ड में मैंने देखा है, कोई भी स्टेट में आप जाओ, हर एक स्किल्ड बाहर से आती है। यूपी से आएगी, बिहार से आएगी, दिल्ली से आएगी, कर्नाटका से आएगी, बट लोकल्स की नहीं आती है। जब मैं कहीं और चला जाता हूँ वहां पे भी सेम है। अगर मैं कर्नाटका में चला गया तो वहां पे भी सेम चीज होती है। सोर्सेस, मैन पावर सोर्स बाहर से आते हैं, तो लोकल्स क्यों नहीं कर पाते? Yeah, resource is very good question, and even we find some difficulties to get proper resource, good resource. हमारी कंपनी में आज के तारीख में 350 प्लस रिसोर्स है। इसमें से 200 रिसोर्स गोवनी है जो ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन बाहर जो काम करना है, आउटडोर काम करना है, वहाँ गोवन रिसोर्स इज हार्डली। ज़्यादातर अपने अभी जो नाम लिया, यूपी, बिहार, झारखंड, उधर से ये है। ये लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छा कमाते भी है। अभी अच्छा गोवन में कमाते हैं, वही अच्छा, ऑफ मैं कोर्स। वही बता रहा था आपको कि मतलब जो काम जिसमें ज्यादा कमाई होती है हाँ, वो आपको बाहर जाना पड़ता है ऑब्वियसली। मतलब कभी कुछ जॉब होते हैं जो बैठे बैठे भी अच्छा कमा लेते हैं, बट देन यू हैव टू स्टडी अ लॉट फॉर दैट। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं होता। स्टडी अलॉट। अभी जो हमारे बाहर, गोवा के बाहर के जो रिसर्च है, उनकी तो ज़्यादा ये नहीं है, नहीं है, स्टडीज नहीं है, नहीं है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे ऑफिस में जो काम करते हैं, उनसे ज़्यादा कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से सीख के काम करते हैं। ऐसा ये तो नहीं ये है। तो सेल्स टीम होगी ना आपकी? नहीं नहीं, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, कनेक्टिविटी कंप्लेन ला के अटेंड देते करते हैं, हैं। उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हाँ उसका ज्यादा हाँ, वो काम सीखते भी, रहता है। पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना काम बढ़िया तरह से सीखते हैं और काम करते हैं, अच्छी तरह प्रमोशन भी लेते हैं, अच्छी तरह कमाते भी है। लेकिन अच्छे पढ़े लिखे गोवन से है ना, उनको ऑफिस ही जॉब चाहिए, चाहे सैलरी कम रहे तो भी चलेगा,
तो ये बताने के बाद तो आपका ये जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे आपके स्टाफ, बुरा लगेगा ना उनको? नहीं, बुरा तो लगना ही चाहिए, क्योंकि वो भी जानना चाहिए दे कैन अर्न लॉट मोर। दे कैन अर्न मोर इफ दे पुट इन। यहाँ यहाँ रह के भी ज़्यादा ज़्यादा कमा सकते हैं, यू नो, ऑफिस में बैठ के भी। ऑफिस में बैठ के भी। लेकिन कुछ तो थोड़ा सा हिलना पड़ेगा। हम्म। लेकिन वी हैव वन स्ट्रीम कॉल सेल्स। ओके। सेल्स में तो देयर इज इंसेंटिव जो या दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है। करेक्ट। तो वो कमाते, वैसे ही कमाते। अभी भी उनको टास्क दिया हुआ है टिल अच्छा। एंड ऑफ मार्च। बहुत बड़ा टास्क दिया है, आई नो दे विल अचीव। दे विल अचीव। और मैं बताना चाहता हूँ कि उनको टास्क तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं हम है। मैनेजमेंट भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि वो टास्क अचीव करे। और हम्म। उस हिसाब से सबको अब्रॉड ट्रिप ट्रिप। है वाह। सबके लिए। इंडिविजुअल तो नहीं है, सबके लिए सबके लिए। जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। और उन लोगों ने ऑलरेडी दे आर ऑन मार्क, एंड आई एम श्योर वो ये करेंगे। तो मतलब ये जो इंसेंटिव है, सी इंसेंटिव कैन बी गिवन बट सम पीपल इवन डोंट बॉदर अबाउट इंसेंटिव। चलो बॉस ने बोल दिया, बट मुझे लगता है यहाँ पे कि आपका रिलेशन भी अपने स्टाफ के साथ अलग है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट यू विल गिव देम इंसेंटिव, इट्स आई थिंक मोर देन दैट। इज इट कि आपको वो एक शायद मानते हैं? नॉट एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, बट गोवंस को ना उसको बताना चाहता है यू कैन डू मच मोर देन दिस। आप हम्म। में कैपेसिटी है। जैसे ऐसा कुछ टास्क दे दिया ना, कुछ ऐसा ये दे दिया ना, वो करते हैं। मतलब कैपेसिटी तो है, कैपेसिटी है। क्यों नहीं क्यों नहीं है? है। करना ऐसा कुछ चाहिए। ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। आपको तो सिर्फ लगे रहना है। सेल काम। सेल निकालना है, ऐसा नहीं। आज विदाउट इंटरनेट विदाउट इंटरनेट तो कोई जिंदा रहना भी मुश्किल है। मुश्किल है। तो आप ढूंढो उसको। नेसेसिटी है ये तो। नेसेसिटी है, आप ढूंढो उसको। आप जी। बताओ आपका इंटरनेट कैसा बढ़िया है। जैसे कि रियल एस्टेट में है, हम प्रॉपर्टीज बेचते हैं। तो एक एजेंट प्रॉपर्टी बेचता है और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लेकिन वो कभी कभी डिमांड क्रिएट भी करनी रहती है कि बंदे का जॉब लग गया, 3 साल से जॉब कर रहा है। वो तो उसका एक एस्पिरेशन होगा ना कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, तो रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो हमें भी वो जैसे ढूंढना पड़ता है कि किसको बेचे या किसको बताए जाके कि रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो लाइक लेट नाउ तभी एक रियल एस्टेट का आ गया है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट एज अ एज सागर? मैं आपको एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट या रियल, आपने भी बहुत प्रॉपर्टी देखी होगी, आपने प्रॉपर्टी कुछ खरीदी भी होगी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू हाउ मच असेट्स यू हैव, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू इज रियल एस्टेट, हाउ इट स्ट्रेंथन्स यू एज अ एंटरप्रेन्योर? आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको एक स्ट्रांग कैसे बनाता है रियल एस्टेट? बहुत बढ़िया। गोवा इज नोन एज अ हॉलीडे डेस्टिनेशन। और बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम रहता है, उसका सेकेंड होम जो रहना है, गोवा में रहना है। गोवा में। और गोवा में जो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या चाहे फ्लैट या बंगलो कुछ भी ऐसे खरीदते हैं, वो लाइक अदर प्लेसेस ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। एटलीस्ट इन गोवा। हम्म। गोवा में आप यू नो एक घर बना के या फ्लैट बना के आपको बहुत अच्छा रेंट भी मिलता है। दिन के हिसाब से भी रेंट मिलता है। एयरबीएनबी हम्म। में दिन के हिसाब से भी बढ़िया सेल होता है उनका। बंगलोज तो आज के डेट में ऐसा अभी ट्रेंड हो गया। पहले तो हम लोग अपना बर्थडेज या एनिवर्सरीज रेस्टोरेंट में मनाते हैं। मनाते थे। अभी ऐसा नहीं है। कोई आज तो बंगला एक लेते हैं पूरा एक और सेटअप ले क्लोज लेते हैं। रिलेटिव्स कोई जिनको भी बुलाना है उनको वहां ही बुला बुला लेते के हैं। उधर मज़ा करते हैं। जो बहुत अच्छा ट्रेंड अभी चल रहा है, आपने भी हाँ सुना हाँ हाँ, रहेगा। करेक्ट अ, करेक्ट। 5-6 रूम बेडरूम के घर है, बहुत बड़ा हॉल है, किचन है, हम्म। स्विमिंग पूल है, कंपाउंड है, जनरेटर है, सिक्योरिटी है, और अंदर हाँ। किचन के लिए। और और टाइम तो 20, आपको जितना टाइम के लिए लेना है ले लो। रेस्टोरेंट वैसा। में एक टाइम। तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट कि मतलब रियल एस्टेट में तो बूम तो है ही, और यू एज अ इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट, उससे आपको क्या फर्क पड़ा? मतलब आपने रियल एस्टेट लिया होगा
और आपके पास ये रियल एस्टेट होती नहीं तो क्या फर्क पड़ता था आपके बिजनेस में, ताकि लोगों को भी पता चले कि रियल एस्टेट एज अ बिजनेसमैन कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको रहना है, घर में रहना है तो इंटरनेट तो चाहिए, और आपको हॉलिडे भी मनाना है तो भी इंटरनेट चाहिए। तो रियल एस्टेट वो लेवल का ये हो गया कि उधर तो इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। हम्म विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, आपको इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। हम्म ओके, और रियल एस्टेट में अभी गोवा में ऐसा भी ट्रेंड है, 4-5 करोड़ का बंगला तो इस पीनट, उससे बड़ी बात हो गई, हम्म तो बड़ा बड़ा सेटअप हो रहा है, and we also groom ourselves, in that level. So Ethernet Express is not only now internet company, हम्म it's far beyond it. बियॉन्ड हम दैट। आपको जो लग रहा है वो सब कुछ हमारे पास है। हम्म हमारे पास आपके लिए आईपी फोन है जहाँ से आप किधर भी कॉल कर सकते हैं। आईपी टीवी है, वो मैंने पहले ही बताया। या और सिक्योरिटी, सीसीटीवी, इज इट सीसीटीवी? सीसीटीवी, आईओटी, आईओटी आईओटी। इज अ प्रोडक्ट आपका होम ऑटोमेशन, पूरा का पूरा घर ऑटोमेशन में हो सकता है। आपका डोर लॉक भी ऑटोमेशन। फॉर हम्म एग्जांपल, आपने 5 करोड़ का घर बंगलो ले लिया, ऐसा नहीं, और नहीं है आप गोवा में नहीं है और किधर रहते हैं, हम्म। तो वो तो क्लीन करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू या अपॉइंटमेंट बाई टू क्लीन योर हाउस। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटीज कैमरा सब जगह डालना पड़ेगा। हाँ, कि घर ठीक और है। जैसे जैसे बेल बज गई, टिंग टोंग, तो आपको फोन आपके पे। फोन पर वो बेल बजती है, टिंग टोंग। हम्म, आपने देख लिया, खोल लिया, देख लिया, हाँ भाई घड़ी है। आप जहाँ है, वहीं से चाहे दरवाजा ओपन चाहे कर सकते दिल्ली हैं, में रहे या लंदन में रहे, आप दरवाज़ा खोल खोल सकते हैं। सकते हैं। तो तो ये आपने किया है ये सब ऑटोमेशन ये फिलहाल? ऑफ कोर्स, ये पूरा ऑफिस हमारा ऑटोमेशन पर है। ऑटोमेशन पे है, हमारा अभी जो आप मेन दरवाजे से आए उधर भी वहीं से शुरुआत होती है ऑटोमेटिक लगा हुआ है। सब कुछ। तो एवरीथिंग ओवर हियर इज आल्सो यस, ऑटोमेटिक, यस, एंड यस। यू सजेस्ट दैट इट वुड बी लाइक दैट इन फ्यूचर, मतलब आगे जाके यही ट्रेंड होने या वाला है। इट्स अ नेसेसिटी एक्चुअली, आप और 5 करोड़ के घर बना घर रहे, पे बना रहे हो, और आप ये नहीं डाल रहे थोड़े से पैसे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो योर मैसेज टू द आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, इंजीनियर्स, लाइक आप उनको क्या बताना चाहोगे who are actually structuring a city, structuring a state for people? तो जनरली इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, स्पेशली इंटरनेट, खाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी और बाकी का जो है, बट इंटरनेट ऑटोमेशन इज ओनली इफ द कस्टमर इज आस्किंग। अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे ऑटोमेशन के साथ चाहिए, तो क्या होता है कि उसका जो ऑटोमेशन के साथ जो एक बिल आता है, मतलब उसका जो टोटल कोट होगा, वो मे बी 10%, 50% 20% ज्यादा होगा। तो इज इट बिकॉज ऑफ दैट दे आर अवॉइडिंग इन टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन एंड इंटरनेट? नहीं, आपने पहले बोला इट इज़ इग्नोर, इट इज़ या इंटरनेट इग्नोर किया, या ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। वो जो उसका क्लाइंट है वो उसका जिम्मेदारी है, आप ढूंढो किधर से देखना है क्या है। लेकिन आप इतना बड़ा घर बना रहे हैं, आप आर्किटेक्ट है, और आपने सिंपल जो चीज़ आज चाहिए, ज़रूरत है, ऑक्सीजन है जीने का, और आप नहीं देख रहे, इग्नोर कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 10%, 15% उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कुछ है। भी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू 10-15% बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, मतलब कॉस्ट उतना नहीं होगा ये वन ऑफ लेकिन। द यूएसबी हो जाएगी, क्योंकि इट्स रेडी विथ ऑल द इंटरनेट थिंग, हम्म आईओटी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। आपका घर ऑटोमेशन हो गया, और ये बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, बड़ी बात नहीं। जैसे मैं शुरुआत में बोला था, पहले तो फ्रिज क्यों चाहिए था, फ्रिज हम्म सब्जी 15 रुपए की सब्जी रखने के लिए। फ्रिज, लेकिन महंगा आज तो फ्रिज। हर घर में है। तो इसमें क्या है, ऐसा रॉकेट साइंस है, ऐसा क्या ऐसा है कि नहीं चाहिए। हम्म और वो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी अच्छी हो रही, अच्छा क्वालिटी और अच्छे प्राइस से में भी अभी मिल रहा है। हम्म आईटी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में मिल रहा है, पहले मिल जैसा नहीं पहले है। जैसा महंगा नहीं है अभी। नहीं, आज की नहीं। तारीख में हम ऑटोमेशन, इंटरनेट फ्रॉम हाँ, डे वन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि
प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बेटर हो जाए। एंड कभी-कभी क्या होता है रियल एस्टेट में, कोई विला है जैसे आपने कहा, अगर उस विला को अनफर्निश्ड देख लिया तो उसका एक वैल्यू होता है। बराबर, अगर उसने आपने 40 लाख डाल के फर्निश किया तो उसका सीधा वो 1-2 करोड़ महँगा हो जाता है। बराबर। फिर उसमें अगर आपने ऑटोमेशन डाल दिया तो फिर वो इट इज़ समथिंग एल्स ओनली। करेक्ट। या मतलब आपने बटन दबाया, अरे यार ये तो खुल गया, हाँ, वैसा। या फिर फ़ोन पे आपने कर दिया, यहाँ से वहाँ, बॉम्बे, दिल्ली जैसे आपने कहा, लंदन से भी आप ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो। तो पीपल आइडियली आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड गो फॉर इंटरनेट एंड ऑटोमेशन यस, इन इट्स एवरी हाउस बेसिकली। लग्जरियस तो है ये चीज़, अभी लग्जरियस तो है। जैसे आप कार खरीदने जाओगे तो आप ये फीचर्स देखते हो नहीं देखते? आप फुल्ली देखते हैं लोडेड ना आज के, होता हाँ, है। कितना बड़ा स्क्रीन है आगे, हाँ, क्या 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 फीचर्स है, फीचर है। ऑटोमेटिक विंडोज, दरवाज़ा बंद एंड होता वी आर है, रेडी खुल, टू पे अ प्राइस फॉर इट। हम यू लोग आर 1 रेडी टू डेढ़ पे। लाख, 2 लाख यार या तो 3 घर लाख जो आप वहाँ आपका जिंदगी पे, हाँ, बिता रहे हैं, ज़्यादा और समय वही जाता है। तो उधर क्यों नहीं है? क्यों नहीं? उधर क्यों नहीं? आप सिंपल रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन तो उसके लिए तो आपको इतना बड़ा कॉस्ट तो डालना नहीं है। आर यू ओनली इनटू दिस बिजनेस ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडिंग इंटरनेट, या फिर आपकी कुछ और स्ट्रीम्स भी है जिसमें आप इंटरनेट के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स दे रहे हो? है फॉर द बिगर कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आपने बोला है ना कि 100, 200, 300, 500 फ्लैट के जो गेटेड कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, उनके लिए हमने बनाया है गेट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। तो जैसे कि वो माई गेट हो गया, ऐप हाँ, होता है हाँ, जिसमें दे चेक एवरीथिंग, सारा करेक्ट। बिलिंग उधर विलिंग सब वहीं सब से कुछ होता होता है। है कि उसको हम लोग दूसरा विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इज इट अ ऐप और इट इट्स अ इज, ऐप, सो इट्स अ यू ऐप। हैव डेवलप्ड दैट ऐप? यस, वी हैव डेवलप दैट। अच्छा। और इसमें हम ओवर इंजीनियरिंग नहीं किया है। दिस इज द हाँ। एक्चुअली यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट। ओवर सिंपल इंजीनियरिंग रखा है नहीं किया उसको। है। अगर विदाउट विदाउट कोई ऑटोमेट ये कर रहा है और हम्म। मैन्युअली रजिस्टर ये कर रहा है, उससे एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा है। बेटर है। जो नेसेसरी है वही किया हुआ है। सिंपल रखा है आपने उसको, सिंपल रखा कॉम्प्लेक्स है, नहीं किया है। सिंपल यूजर्स फ्रेंडली रखा है, जितना चाहिए हाँ, उतना ही क्योंकि किया मैंने हुआ है। देखा है जैसे कि काफी सारे ऐप्स है जो एक बार लोग ले लेते हैं, 1 साल के बाद उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ ओवर इंजीनियरिंग। अच्छा। तो वो बाद में तो इज इट को इकोनॉमिकल ऑल्सो? ओवर इंजीनियरिंग है नहीं तो? अ, देख, इकोनॉमिकल तो ही, बट इसके लिए आपका जो काम बन रहा है, फुल्ली रिकॉर्डेड हो रहा हम्म। है विदाउट एनी सिक्योरिटी लैप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। अच्छा। अभी मेरा नाम सागर को मिलने जा रहा है ये हाँ, ब्लॉक में, हाँ, ये हाँ, फ्लैट में। हाँ। तो सागर को पता ही नहीं मेरे घर पता है कौन आ नहीं रहा है। है, या सागर के घर में आया ही नहीं और किधर कहीं गया है। चला गया। तो इधर ये बातें नहीं हो रही। तो उसको एक ओटीपी जाएगा, फिर और वो जब नहीं, आए। जैसे ही वो समझो वॉक इन आ गए, मैं आई कैन हम्म। इनवाइट। अब हाँ। मेरे घर प्रसाद आ रहा है, आई कैन इनवाइट। मैं प्रसाद को एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा। हाँ, वो ओटीपी सिक्योरिटी को बोल देगा। आपको मिल गया। सिस्टम को पता चला जी, ये सागर का आ रहा है। ये है, तो ये विजिटर आ स्टाफ गया। भी कोई आया तो भी आप हाँ, दे जो सकते भी हो? है ऐसा, उसमें सब कुछ सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। So what is the name of this app? I mean, whatever infrastructure you have done. एक्सप्रेस गेट। हाँ, Express Gate. So people are using it? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, वी हैव स्टार्टेड। अच्छा। अपना वो डेमो चल रहा है, बीटा टेस्टिंग चल रहा है बीटा अभी। टेस्टिंग चल रही जो है। भी उसका जो ये है ना, व्हेन आई सेड अर्लियर दैट वी हैव मोर देन 400 के आसपास ना, हमारे पास गेटेड कम्युनिटीज़ है, हाँ, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है। उनके यहाँ मुझे ये पहुँचाना है, कॉस्ट इफेक्टिव ही पहुँचाना है, ताकि उधर का गेट मैनेजमेंट सिस्टम बराबर सिस्टम चले। बराबर चले। यानी कि हम इथरनेट एक्सप्रेस है, इथरनेट गेट से शुरू हो गया, गया तो घर आपके तक। बेडरूम में ख़त्म हो गया बल्कि इंटरनेट फ्रॉम द गेट हाँ, टू द हाँ, हाउस। हाँ, सीसीटीवी हो गया, फ़ोन हो गया, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके। सो बट देन आप तो इन सब का डेटा भी आपके पास आएगा, तो प्रॉब्ली यू विल मिस यूज द डेटा एज वेल। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर भी आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप रहेंगे, हम्म। वो भी तो डेटा है। आप उनको भी पूछा करो क्या हम्म। क्या सिक्योरिटी है। हम्म। फेसबुक है, हम्म। बहुत सारे ऐसा है, अमेज़न है। तो ये एक सवाल है, क्योंकि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द डेटा बीइंग मिसयूज। जैसे कि कोई ऐप होता है जो बहुत अच्छा ऐप है, और सबका सवाल वही होता है कि यार ये ऐप
थोड़ा दे विल स्टार्ट यूजिंग आवर डेटा। बट मुझे कभी-कभी लगता है मेरे डेटा में है ऐसा क्या जो यूज़ हो जाएगा? नहीं, वो तो है ही। आपको लग रहा है आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हुँ, आपको फ्री मिल रहा है, बट फेसबुक इज़ अर्निंग आउट ऑफ दैट। हुँ, और दैट डेटा बेसिकली। नहीं, नहीं, वो डेटा यूज़ करके आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप कोई जो भी कुछ ऐसा सर्च किया, गूगल में सर्च किया, हाँ, वो दे ऑल दिस इज़ इंटर रिलेटेड। सो वो दूसरे दिन आप जब एनी एनी सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे ना, वही आपको चीज़ आपको दिखाएगा। दिखाएगी। बट एक बट हिसाब से अच्छा भी है ना कि जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए या फिर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो मैंने कहीं ऐप में चला गया, तो वही चीज़ें बाद में रिपीट होती है। तो व्हाटएवर आई लाइक, आई गेट टू सी इट। जो मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं आता, तो एक हिसाब से अच्छा 10 भी 10 है, ऑप्शन आपको दिखाएँगे विदिन विदिन नो टाइम। विदिन नो टाइम। अच्छे-अच्छे ऑप्शन दिखाएँगे। ऐसा कुछ प्लान है बहुत बड़ा करने का, जैसे जैसे फेसबुक हो गया या फिर बहुत बड़ा चीज़ करने का ऐसा कुछ प्लान है? आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, और मैं जानता हूँ ये चीज़ इंडियन मैं गौ तो आपको ही पूछ सकता नहीं, हूँ, नहीं, नहीं, और नहीं। आई नो यू कैन डू इट। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, हुँ, दे उधर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है ना, आप हमको पता नहीं क्या लेवल में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। हुँ, जो अभी आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, अमेज़न यूज़ कर रहे हैं, वो सारा डेटा बाहर की कंपनीज़ को जा रहा है। हुँ, या तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिंग विथ प्लेटफ़ॉर्म, जितने भी भारत में जितने भी आई डोंट नो मिलियन या बिलियंस, बिलियंस, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी एंटिटीज़ है, वो सब इधर रजिस्टर होना है। हुँ, उनको वही प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, ये डेटा भारत के बाहर नहीं जाएगा। हुँ, बाय स्टार्टिंग दिस अभी पहले तो सब कुछ कैश में हो रहा था, अभी तो ऑनलाइन आ गया। हाँ, छोटा-छोटा यू नो कैश पेमेंट भी अभी हाँ, यूपीआई पे लेकिन आ अभी गया। यूपीआई के वजह से जो डेटा हमारे अंदर रह गया, हुँ, इसके अलावा करेक्ट। अभी अभी रिजर्व बैंक को पता है लोगों के पास पैसा है, हुँ, तो पहले जो लोन देने में आपको हुँ, आपका घर रिपेयर करने के लिए 15,000 भी लोन देना है, तो ये सिक्योरिटी रख दो, गोल्ड रख दो, ये रख दो, ये हो रहा था। अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी पता है, क्योंकि डेटा है, डेटा है। ये खर्चा कर रहा है, करेक्ट, पैसा है, करेक्ट। इसके लिए खर्चा कर रहा है ना। तो बैंक डजंट हैव टू वरी नाउ। हुँ, बैंक को पता है, हाँ, प्रसाद के पास पैसा है, वो इंस्टॉलमेंट भरेगा टाइम पर, हुँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है इसके पास पैसा है। आप हुँ, पे कर रहे हैं ना, आप डेटा है पूरा। आप आज ऑनलाइन पे कर रहे हैं ना, यूपीआई, जीपे पे कर रहे हैं ना, तो डेटा है। हुँ, सो पहले माय ये नहीं माय हो रहा था। क्वेश्चन रिपीट्स अगेन कि आप ऐसी क्या चीज़ अभी सोच रहे हो जो बहुत तहलका मचा देगी? नहीं, मैं चाहता हूँ अभी भारत सरकार ने जो शुरू किया है ना, वही बन जाए, वही तहलका मचाएगा पूरी दुनिया में। अच्छा, तो और यू विल बी अ पार्ट ऑफ टू वी सपोर्ट द विल गवर्नमेंट। डेफिनेटली वी विल बी द पार्ट ऑफ So दैट। as a individual, it's a big thing that as a individual, you are not looking at your growth only, you are looking at the country's growth by, I mean, supporting in whatever way you can to the government. जो भी वहां से आता है, आप उसको support करके, and that's what is needed basically. या Yeah. वो सरकार भी कर रहे हैं, लोगों के लिए ही कर रहा है। हम्म, हम जैसे एंटरप्रेन्योर से सपोर्ट करनी ही चाहिए करना ही इन बात चाहिए। की। तो what has been your toughest moment so far? बहुत डिफिकल्ट वाला फेज 35 इयर्स आपने कहा। डिफ़िकल्ट तो एक ही है, अभी तक मुझे हर घर, हर गाँव पहुँचना है, हर घर पहुँचना है। हर घर में अपना इंटरनेट पहुँचना चाहिए, यही मेरा अभी तक बहुत बड़ा टास्क रहा है। टास्क रहा वही है। अब तक नहीं बन पाया। अभी तक नहीं वही, बन पाया, हाँ, आपको थोड़ा वही वही मेरा फील हो रहा थोड़ा है। पेन है। इट्स यू आर फीलिंग द गिल्ट कि अभी तक पहुंच नहीं रहा है। गिल्ट तो नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। या ट्राई लेकिन बेस्ट। कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसे अभी तो बन गई है बट हम्म, हम्म, थिंग्स शुड मूव फास्ट, ताकि हर घर में हम लोग का बढ़िया इंटरनेट दे सके। बढ़िया मतलब गुड अप टाइम। गुड अप टाइम। ओके, एंड व्हाट डू यू लाइक काइंड ऑफ एडवाइस? जैसे मैंने आपको देखा है कि आप एक लेवल से एक लेवल तक चले गए, धीरे धीरे आपने ऑर्गेनिकली अपना एक सिस्टम बनाया, और with a phase you went and became successful, and you are still in a successful path and moving towards it. तो हमारे जो यूथ है उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, स्पेशली टू द पीपल हु आर वाचिंग इट, देयर पेरेंट्स हु आर वाचिंग इट?
पूरे पॉडकास्ट में अगर इन्होंने बस यही वाला दिखा दिया ना पॉडकास्ट, उतने टाइम का भी, क्योंकि पूरा तो कोई देखता नहीं है शायद, थोड़े बिट्स एंड पार्ट्स में देखता है, तो इतना पेरेंट्स ने दिखा दिया कि एक बच्चे को करना क्या चाहिए एज अ यूथ। एंड आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर अ यूथ टू गो थ्रू दैट चैलेंजेस, बट उससे उसको क्या फायदा होगा एंड व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत इजी वाला पैटर्न। हाँ, देखो, सबको लगता है पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, पैसा है तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता हूँ। मैंने 35 साल पहले जो बिजनेस शुरू किया था, वो टाइम में भी मेरे पास पैसा नहीं, पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग था, मुझे करना है। करना है, मतलब इंटेंट था आपका। अच्छा। मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग था, मुझे करना है, कैसा करना है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे करना है। केबल जब शुरू किया था, यू नो, मेरा और मेरे पापा का बनती नहीं थी, तो मैं उसके बिजनेस में कुछ भी ये नहीं करता था, हाथ नहीं बढ़ाता ना, मैं पैसा भी नहीं मांगता था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन 3 स्टार होटल एज अ कैशियर। वागतर में एक 3 स्टार होटल था, स्टर्लिंग रिजॉर्ट, अच्छा। वहाँ मैं कैशियर बन के गया, और मैं जानता तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, या डे वन से मैं जानता था, लेकिन मुझे अभी टाइम निकालना है, देखना है, कुछ, ढूंढना हाँ। है, अपॉर्चुनिटी देखना है। तो एक दिन अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो केबल तभी ग्रूम हो रहा था, केबल इंडस्ट्री तभी ग्रूम हो रहा था। सब जो चैनल फ्री थे, हवा में फ्री थे, वो पेड हो गया, पेड़ हो गया। पेड हो गया, तो केबल केबल इंडस्ट्री चालू हो गया। पहले हर घर में वो डिश लगता था, वो बंद होने शुरू हो गए, केबल इंडस्ट्री चालू हो गया। और आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, क्रिकेट सीरीज चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया मतलब सुबह 5 बजे चालू हो जाता। चालू, करेक्ट। उनके वो 9-10 बजते हमारी तो 5 बजते। तो बराबर। हम सब दोस्त मापसा में जाते थे, मापसा ही केबल था हमारे यहाँ, तो केबल नहीं था मापसा में। मेरे दोस्त के यहाँ हम जाते थे सुबह सुबह। तो ऐसा ही हो गया, 2-4 दोस्त मिल गए, और क्यों ना केबल हम लोग चालू करें। हाँ, करते, कैसा करना है, एवरीबॉडी गैदर इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग 8 दिन में मिलते, तो सबने इन्फॉर्मेशन निकाला, कोई बोला कि लोग केबल कट करेंगे, कोई बोला पेड़ गिरेंगे, कोई बोला कोकोनट ट्री के ये ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब गया मैं प्रॉब्लम तो, सबको दिखता है। नहीं, वो यानी कि एक स्टेप भी आगे नहीं गए, वो पीछे हट गए, पीछे मैं तो हट निकल गया आगे। आगे। मैंने तो डिसाइड कर दिया था मुझे करना है, मैंने तो शुरू कर करना दिया, है। और मैंने कर दिया। मैं दोस्त से 20,000 लिया, 20,000, वो भी बड़ी बात है वो टाइम तब में। उस टाइम पे वो दूसरे दिन खत्म हो गया भाई ने 20,000 दिया, पापा से लेके 20,000 दिया, दूसरे दिन खत्म हो खत्म गया। हो गया। उसके बाद करे तो कैसे, बिजनेस तो चालू हो गया, कर दिया, और करना तो है। और बाद में मैंने लोन अप्लाई किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक मैनेजर, मैं दिन में 4-5 बार ना बैंक विजिट करता था मुझे लोन के लिए। और वो छिपता था मुझे देख के, मैं जैसे जैसे सागर आ गया छिपता था, और स्टाफ को बोलता था, अगर पूछा तो बोल देना बाहर गया है रिकवरी के लिए, ठीक है मैं बाद में आता हूँ, मैं किधर छोड़ने वाला था। मैंने बताया था मैनेजर को, मैं आपका 2 साल के अंदर मैं आपका पेमेंट पूरा कर लेगा। आई हैव टेकन लोन समथिंग 1 करोड़ 1,60,000, 1 लाख, अभी तो करोड़ में वो तो ऐसे ही एक आ करोड़ ही रहे हो गया हैं वो आज टाइम की का तारीख में करोड़ ही एक है, करोड़ आ रहा है, वो करोड़ ही बट है, उस वो टाइम बहुत पे एक सारा काम लाख हो गया was था। lot of money। 1,60,000 में बहुत सारा काम हो गया था दे मेरा। दिया था आपने। हाँ, उसने बाद में वो थक गया मुझे समझाने, लेकिन सो मैं तो परसिवियरेंस, परसिस्टेंसी काम करता है। आप करेक्ट। मतलब आपको उसको जैसे मुझे पता है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास भी वैसे ही था, रिसोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे, बट एक चीज था, जो भी पैसे थे इधर आप वो पैसे पूरे अपने बिजनेस में डाल के अपने आप को उसमें झोंक के काम करो, या फिर कहीं जॉब ले लो, या फिर जो पैसे बचे उससे 2-3 महीने निकाल लो। हाँ, ठीक उससे है। अच्छा है कि आप बिजनेस में डालते हो नहीं, तो मैं इट गिव्स यू मैं रिटर्न्स। एग्जांपल इसके लिए दिया है ना, पैसे के लिए कुछ भी ऐसा
ये नहीं होता है, हाँ। पैसा इज नॉट प्रायोरिटी। कोई भी बिजनेस, हम्म। आपका जो विल इंटेंशन है, पावर, विल इंटेंट है। पावर है ना, वही आपको ड्राइव करेगा। पैसा तो ऑटोमेटिकली आना है, उसका मर्जी है तो आना ही है। हाँ, वो ये तो सब एंटरप्रेन्योर्स में सक्सेसफुल जो अभी हुए हैं, उनमें यही चीज देखी है। शुरुआत में तो पैसे थे नहीं, लेकिन वो काम जो होना था वो उसी से होना था, हाँ, वही उसी तो ना, बंदे से होना था। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, आपको तो आपने डिसाइड कर दिया ना मुझे करना है। मुझे करना है। वो पैसा कैसा आना है, कैसा है, वो देख लेगा। मेंटर कौन था आपका? था मेंटर कोई वो गाइड टाइम करने में तो वाला? मेंटर मेरा कोई नहीं था। उसके बाद दैट दैट बेल्ट इज एक्चुअली टूरिस्ट बेल्ट। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक निर्वाणा नेस्ट का एक होटल आया था उधर। उधर का जीएम मनी वड़वा था। आपने लास्ट टाइम उसका इंटरव्यू लिया था। हाँ। उसने मुझे देख लिया, देखा, और वो मुझे बीएनआई में इंट्रोड्यूस किया उधर। हाँ। वो मुझे लेकर, तब मुझे ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या हो ना, उधर से पता चला, अच्छा। बीएनआई के प्लेटफॉर्म में। अच्छा। जब जब मैं बीएनआई में ज्वाइन हुआ, थैंक्स टू मनी वड़वा, एज अ नेम ऑफ सागर विजन, सागर इन्फो विजन। अच्छा। मैंने एक इंटरनेट जो चालू किया तो था। यू गॉट इनटू सम नेटवर्क हाँ, तो एंड वहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बहुत बड़ा कर सकता हूँ। इथरनेट एक्सप्रेस का फाउंडेशन थिंकिंग उधर से ही आया। अच्छा। आई लॉन्च दिस कंपनी, आई एम प्राउड ऑफ बीएनआई। ओ। वो बीएनआई एक्चुअली नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो उधर, वहाँ 6 महीने के बाद मैंने इथरनेट एक्सप्रेस लॉन्च किया है। ओके। आफ्टर आफ्टर सिक्स जॉइनिंग आफ्टर बीएनआई। 6 मंथ आफ्टर ओके। ज्वाइनिंग बीएनआई। उधर से उधर से मैंने ये लिया, इतने सारे हैं तो मैं कर सकता हूँ, कर दिया। तो वहां पे तो बहुत मेंटर्स मिले होंगे कर आपको। दिया। उधर से मैं देख रहा था कौन क्या कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा। मुझे तो सीखना है। बोलना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब काम तो ठीक है, लेकिन इवन टू टॉक लाइक, अच्छा बात करना, अच्छा बात, कुछ क्या बोल रहे क्या हैं बोलना आप, चाहिए। वो सब बहुत माइनर। So for a youth, basically, you suggest that यस, they should यस। अगर basically उसका, take a mentor and हाँ, यस, यस, कोई भी start स्किल है, learning कोई भी स्किल है, वो अपनी स्किल एक्सप्लोर करना चाहिए। आप देख लो, मेंटर देख लो, और कोई भी फोकस्ड रहना चाहिए फोकस रहना बेसिकली। चाहिए। आपके उसके पेरेंट्स को बोलना है, या पेरेंट्स से इवन यू आस्क वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी सून we are starting one more association that is non profitable, empowering empowerment 360। अच्छा। मेरा दोस्त है गौतम खरंगटे, अच्छा। उसके साथ हम लोग ये चालू कर रहे हैं टू मेंटर दिस यूथ। स्टूडेंट्स, कि अच्छा। वो आगे क्या कर सकता है, उनको वो विजन की वो बहुत ज़रूरत है। तो विल हम्म। बी टाइंग अप विथ एक्सपर्टीज। हम्म। तो उस हिसाब से हम लोग उनको एडुकेट करेंगे, एजुकेट करेंगे। मेंटरिंग करेंगे। एक्सपर्ट मैं नहीं, मैं मेरी स्किल बता सकता हूँ। हम्म। अगर नेटवर्क ये करना है तो कैसा करना है। करेक्ट। तो वैसे विल बी टाइंग अप एक्सपर्टीज। तो इस विल बी प्योरली सोशल वर्क सोशल वर्क। हमको वो करना करेक्ट। है, वो बच्चों के लिए करना है, हम्म। ताकि एंटरप्रेन्योर्स। और मोदी सरकार तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं फॉर द स्टार्टअप्स। हम्म। वो भी एडवांटेज लेना है इन बच्चों में। तो बच्चों का ब्रेन्स तो बहुत इनोवेटिव रहता है, सिर्फ उनको थोड़ा सा हाथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, करो। तो अभी तो आपका, यू हैव कम टू अ स्टेज वेयर इन यू आर एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन जब आप बच्चे थे, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको याद आ रहा है, विच इज यू कैन रिलेट इट टू टुडे, तब ये चीज हुई थी और मैं ऐसे सोचता था और आज मैं ऐसे हूँ, होता है ऐसा? मैं तब से अब तक सोचता रहता हूँ। और आज भी जो आप बोले ना सक्सेसफुल है, वो अभी तक मैं खुद को नहीं मानता हूँ। अच्छा। मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ, करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँ। मेरी लकीली मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। हम्म। आई फॉलो आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। मैं डाइट बहुत अच्छा मेंटेन करता है। ये करता हूँ, डाइट में मैं फोकस करता हूँ। हम्म। लाइक मोदी जी का एक भाषण भी सुन रहा था, आई एम इम्प्रेस विथ मोदी जी। इसके लिए बार बार मोदी जी नाम आ का रहा है। नाम आ रहा है। हाँ। 10% ऑयल कम करो, हर बार। नहीं, बहुत बड़ी बात टेन है। परसेंट आप ऑयल करो। उसने बहुत बड़ी बोला, वो बात है। सही बोला है कि आप लोगों को 10% बोला तो ही वो
हाँ, पसंद आएगा। याद आता है। मैंने आपको बोल दिया पूरा बंद कर दो तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैंने किया है। अच्छा। लेकिन आप नहीं सुनोगे, आप नहीं करोगे, लेकिन दिस इज अ रिफाइन ऑयल एक्चुअली मेक यू सिक। हम्म। तो बेसिकली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर या ऑफ कोर्स आप समवन काम टू क्या करोगे? बिकम सक्सेसफुल, नहीं या तो ऑफ क्या कोर्स फायदा। आप शारीरिक और मेंटली ठीक नहीं तो आप काम क्या करोगे? क्या आपको काम क्या एनर्जी कहाँ से करोगे। मिले? आप हर बार डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई खाएगा, तो कैसे एब्सोल्युटली। आप करेंगे? हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस वेरी रहना वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। आप मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी इसमें ना बहुत सारा ना स्टडीज रहता है, मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ, हेल्थ कैसी अच्छी रहे, कभी भी सीख ना पड़े। और मैं सभी यूथ को ये बोलना ये चाहता बोलना हूँ, चाहते आप ये रिफाइन ऑयल, शुगर हम्म और पैक फूड ये छोड़ दो। हम्म। आपको अगर अच्छा रहना है, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, नहीं ये जाना। छोड़ दो। आफ्टर 6:30 नहीं खाना है, मैं करता हूँ। हम्म, आई टेक 1 मील अ डे, दोपहर, और शाम अच्छा। को 6:30 कुछ भी थोड़ा सा ऐसा खा खा लेता हूँ। लेते हैं। दैट्स इट। नाइस। सुबह शुरू में मैंने ब्रेकफास्ट तो करना है, कुक फूड तो नहीं लेना है। मैं शुरू में फ्रूट्स लेता था ब्रेकफास्ट में, अभी तो वो भी नहीं ले रहा हूँ, अभी तो मुझे अभी आदत ये लग जो गई। है लाइक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस। समवन टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी ऑफ द बिजनेस। तो अगर यही ठीक, लेकिन हमने देखा है ना, तो कोई स्टार्टअप होता है तो हाउ पीपल आर तो सोते नहीं है ठीक से, या फिर काम करते रहते हैं, खाना भूल जाते हैं, दोपहर का, शाम का सब उल्टा उल्टा हो जाता है। नहीं, वो उम्र में वो ठीक है, हम्म वो एज में वो ठीक है, लेकिन आप ध्यान रहना चाहिए अपने। अभी उनका तो छोड़ दो, आपका भी अभी एज हो गया। हम्म आप थोड़ा गूगल करो, हम्म आपके वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए। हम्म। लेकिन आप जो है खाते रहते हैं, तो उसका तो रिजल्ट इसमें है सी। इंटरनेट फायदे का है, कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। सो मैं अल्टीमेटली इट बताना कम्स चाहता डाउन हूँ, टू हर पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, और स्टूडेंट जो नए बच्चों को बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है आप नहीं कर सकते। आई रिमेम्बर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का एक बच्चे ने उसको पूछा था, आपने कैसे ड्रीम सक्सेस कैसे किया, कि क्या करना क्या चाहिए, करना कि हमने चाहिए। क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही वही बच्चों के लेवल में ही वो बताया, ताकि बच्चे को समझ में आए ना। आप ड्रीम करते हैं ना, ड्रीम 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 इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसफॉर्म एक्शन। एक्शन। आप जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप एक्शन नहीं होगा, वो रियलिटी में नहीं आएगा। रियलिटी में नहीं ड्रीम आएगा। ऐसा नहीं कि सो के देखता है, सो वो के ड्रीम नहीं दिखता है। है वही ड्रीम है। ड्रीम ये है, ड्रीम जो है, रियलिटी में ड्रीम आए। ये है कि मैंने एक ये भी पढ़ा कि धीरू भाई अंबानी का, वो पेट्रोल पंप में काम कर रहा था, हम्म। और आते जाते उसको एक 5 स्टार रिजॉर्ट ऑन द वे मिल रहा था, मिलता था। और वो हमेशा देख रहा था इधर, होटल को देख रहा था, मुझे उधर जाना है। जाना है। तो उनके जो कलीग्स है उसको, तो आपको पता है उधर एक चाय भी पीनी है तो कितने महंगा पैसा है। है, और तब की बात, हम्म। तब की बात, एक चाय भी वेरी पीनी है तो एक्सपेंसिव। कितना पैसा है पता है आपको? वो लेकिन उसने डिसाइड कर जाना दिया, था। और पहला सैलरी लेके वो होटल में गया। होटल में गया। तो जब गार्ड ने ये किया ना, हम्म। मुझे चाय पीने, आपके पास पैसा है, पता है कितना पता पैसा है। है? हाँ, इतना पैसा है, हाँ मेरे पास है, ये लो चाय लाओ। तो दूसरे दिन उसके दोस्त उसको पूछने लगे, हम्म। अरे आप पागल है, पागल पूरी है। सैलरी उधर दे दी वो चाय पीने के लिए? मैं बोला वो चाय पीने के लिए नहीं गया था मैं, मुझे उधर सुनना है, उधर जो लोग बैठे रहते हैं क्या बात वो करते हैं। क्या बात करते हैं। हम्म। मतलब बहुत बड़े ये लोग चीज क्या है ना, बात ये करते हैं। चीज है ना, आपको ड्राइव करती है, यही चीज आपको ड्राइव करती है। ट्रू। ये हर एक में ना ये होना चाहिए। तो एक्चुअली आई वाज सपोज टू आस्क यू योर फाइनल मैसेज, बट ये फाइनल मैसेज आ गया है बिना बिना मैंने पूछा आपको कि that kick what you get, that little smartness, you have to stand out, जैसे आपने धीरूभाई अंबानी जी का जो एग्जांपल दिया, जहाँ पे he spend money, it's not spending, it's investment into his knowledge। वहाँ क्या लोग बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कितने पॉजिटिव है, और पैसा कमाने की ही बात करते होंगे।
जो भी 5 स्टार में जाएगा वो उस लेवल पे बात करेगा। अगर आप भीड़ में रहोगे तो आप वैसे चलोगे, अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट योर मैसेज वाज। मैं पूछने वाला था लेकिन आपने उससे पहले ही बता दिया विद द एग्जांपल। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, talk to our youth today or to the people as far as their future is concerned, because what you see India as 2030 or 2035 or 2040, क्या चेंजेस आने वाले हैं इन अ वेरी समराइज्ड मैनर, कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, what would be the disruption and what is your message to people today so that they are prepared for tomorrow, and then we end up. या विद द न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो होता रहेगा। आगे क्या क्या होगा, ये नए जो यूथ है, न्यू न्यू यूथ, उनके जो दिमाग है ना, वो क्या आगे लाएगा, आई कैनॉट टेल यू राइट नाउ। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मेरी वो ये भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब हो सकता है, ये सब होगा विद द टेक्नोलॉजी, ये होगा। ऐसा नहीं है कि आई लाइक टू कोट इन दिस, हमारा पौराणिक कथाओं को मैं कोट करना चाहता हूँ। मैं मानता भी हूँ, हमारी कथाएं रामायण महाभारत, इनमें ये सब लिखा हुआ है और हमने टीवी पर भी देखा है। और आज ये सब बातें सच होती, विद द टेक्नोलॉजी सच होती दिख रही है। तो बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। नया नया आज के डेट में हमको तो पहले बुक ढूंढना पड़ता था इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए। आज के डेट में आप लोगों को जितना फास्ट इंटरनेट चाहिए हम दे सकते हैं। जैसे उसको मिसयूज मत करो। नहीं, मिसयूज दिस इज अगेन, आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरेंटल कंट्रोल। वो हर घर, हर पेरेंट ना अपना वो पेरेंटल कंट्रोल डाल सकता है, वेदर इन दैट केस कोई भी उसके बच्चे ना मिसयूज नहीं कर सकते। पेरेंटल, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए दे कैन कम टू अस, व्हाट इज पेरेंटल कंट्रोल, तो हम उनको वो सेटअप करके दे सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन आपके बच्चे बिगड़ने से अच्छा ये खर्चा करें। दैट वाज समथिंग। सो बेसिकली मतलब अब तक जो हमने इतनी बात की, उसमें कुछ चीजें हम बता सकते हैं लोगों को और कुछ चीजें हमें वो फील करनी रहती है। जैसे आपने अब तक जो कहा उससे हमको एक नॉलेज मिल सकती है, लेकिन वो रीड बिटवीन द लाइन्स बोलते हैं ना, ये बंदा जो बोल रहा है वो उसके अंदर की फीलिंग लेके वो एक्चुअल में क्या किया होगा। जैसे आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की बात नहीं की, बिकॉज यू डोंट कंसिडर बिजनेस एज स्ट्रगल, यू कंसिडर बिजनेस एज एंजॉयमेंट। उसको वो मेरा पैशन है। हाँ, वो आपका पैशन है। नहीं तो मैं हमेशा मैं सुनता था कि यार मैंने इतने से ही चालू किया था, मैं यहाँ सोया था, वहां पे मैं 3-3 घंटा सोता था, यहाँ मैंने दुख उठाया, ये हुआ वो हुआ, बट आई हैव नॉट हर्ड यू सेइंग दैट, एंड दैट टू आई डिडंट इवन आस्क यू टू काइंड ऑफ प्रिपेयर यू फॉर दैट। बट वो एक बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जो इस लेवल से, मतलब राइट फ्रॉम अ लेवल वेर इन very humble background, and now where you are today, where you're thinking of taking a project of 500 crore, maybe 1000 crore, or maybe 1500 crore. If government supports you or if corporate support you, you are ready to take up those kind of challenges as well. Yeah, so of course, Ethernet Express is not only like my business. when I इसका फाउंडेशन में डाला था इथरनेट एक्सप्रेस का, तभी मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं जॉब देगा, मैं जॉब देगा। ये कंपनी मेरी अकेली की नहीं, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं मैनेज कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, लेकिन ये कंपनी मेरे रिसोर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनकी है। और आज के डेट में भी हम रिसोर्सेज लेते रहते हैं, जिनको भी जॉब की ज़रूरत है अपना स्किल दिखाए,
ना सीवी दिखा है, स्किल क्या है, उस हिसाब से हम लोग उनको ये देते हैं। बहुत ग्रेट। बहुत सारे फ्रेशर्स यहाँ आके 1-2 साल काम या करके भी दूसरी जगह जाते हैं, वी डोंट माइंड, या बट आई एम हैप्पी, मैंने उनको यहाँ उनको रिक्रूट किया है। रिक्रूट किया। इन मैटर ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं। वो एचआर का काम है, उसका स्किल है तो जॉब मिलेगा, नहीं है नहीं तो है तो नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। और जो स्किल है उस हिसाब से उनको जॉब मिलता है। कोई अकाउंट्स में काम करता है, कोई सेल्स में काम करता है, कोई मार्केटिंग में काम करता है, कोई टेलीकॉलिंग में, कोई सपोर्ट में। सुपर। वी कीप गिविंग जॉब टू द दिस वन। वो मेरा एक्चुअली मेन फाउंडेशन का यही मोटिव था, मैं जॉब देगा, मैं जॉब देगा। मैं So this जॉब could be देगा। a tagline, मैं जॉब देगा. So this is what interest everybody. So in a podcast, basically you may get some information what you are looking for. You may get some information which probably you were not looking for, or you were not getting it from anywhere, and suddenly you get when an expert speaks. Sometimes कभी-कभी क्या होता है कि जो हम बोलते हैं उसके उसके बीच में भी कुछ चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ती है, जो शायद इस पॉडकास्ट में ना आए। तो इफ यू थिंक कि आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर मैं एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ इस लाइन में, इंटरनेट की लाइन में, तो आपको पता है कहाँ जाना है। बिकॉज अनटिल अनलेस यू आस्क यू विल नॉट गेट। क्या होता है हमेशा कि हम स्ट्रगल करना चाहते हैं, स्लॉग करना चाहते हैं, बोलते हैं कि मेहनत करने से ही होगा, स्लॉग करने से ही होगा, इतने सारा टाइम डालना पड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ पे टाइम बहुत कम है, तो आपको अगर कोई मेंटोरिंग चाहिए तो डेफिनेटली यू नो नाउ कि whom टू स्पीक, आप कहाँ आ सकते हो। Obviously, if you are qualified and if you really looking for a growth in this industry, then you must always go to Ethernet Express. And it's not just a company, as Mr. Sagar said, it's everybody's company. Whoever comes here, he is just a managing director. तो ये बहुत अच्छा लगा सागर आपसे बात करके, और हमारे प्रेक्षक को भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली they will want to look and listen to you more. They will go through the entire podcast for at a stretch, or probably in bits and parts, but I know it will be very very fruitful for them. उनके लिए अच्छा होगा, और वो आपसे शायद अगर आगे जाके आपसे कंसल्ट करना चाहे, तो आई वुड सजेस्ट इफ यू श्योर, कैन do that. So श्योर। thank you so much. Thank you for coming and giving us time. People like you who make India, जो बोलते हैं ना, make in India, you make India, and we are very proud of you, and we are very proud of you and people like you who make our country stronger. And I really salute you for this, and God bless, and have a very prosperous business ahead. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.